Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review yet again on Zoom. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम अस्सलाम हसन। क्यों हसन, वाई येट अगेन ऑन जूम? आप वापस आने का इरादा नहीं है मैं आने कराची लगा शहर था में? मैं आने लगा था हाँ। फिर आपने मुझे फोन करके कहा कि अभी मत आओ क्योंकि मैं जा रही हूँ। और मेरे ख्याल अच्छा, में मैंने ये जरूर कहा था कि मैं जा रही हूँ, ये नहीं कहा था कि अभी मत आओ। तो जब आप ही ना हो कराची में तो मैंने क्या करना आके। अच्छा, घर नहीं है आपका यहाँ पे हसन? क्या हो गया है? घर वहां पे जहाँ पे मेरे माँ बाप और मेरी बीवी बच्चे तो अच्छा, अंकल आंटी वापस नहीं आए अभी? नहीं, सब यहीं पे हैं। अच्छा अच्छा, मैं नहीं मैं फिर एक्चुअली आपने बिल्कुल सही किया फिर एक्सटेंड करके। हाँ। हाँ, मैं एक्चुअली आ गया हूँ अब झेलम में, जो कि मेरा होम टाउन हम्म है, आपको पता है। हम्म। और यहाँ पे अभी जैसे आप देख रही होंगी पीछे मेरे नाना की तस्वीर भी मैं आपको मैं पूछने लगी थी आपको कि ये आपकी सेटिंग बदली हुई है और पीछे बड़ी एक मेजेस्टिक सी तस्वीर है, ये बताएं ना। ये नाना के बारे में कुछ बताएं। बेसिकली हम हमारे पूरे खानदान को बहुत शौक है तस्वीरें खिंचाने का। आप जैसे रिच बॉय स्टार्टर पैक का हिस्सा हैं आप पूरा पूरा, जैसे मैं आप देख रही हूँ। देख रहे हाँ। हैं कि ये हमारा खून में है, ये इस तरह पोज हाँ। करके और तस्वीरें खिंचा के करना। तो हाँ। ये हमारे नाना को भी मुझे लगता है कि शौक था। मैं बहुत छोटा था जब उनकी वफात होगी, बट मैंने ये सुना है, मुझे मेरी नानी कहा करती थी कि मेरे जो नाना है मरहूम, वो हम्म। मुझे अपनी गोद में बिठा के लौंग गवाचा काफी सुना करते थे और मुझे स्वीट। भी हाँ। सुनाया करते थे। पीछे हम्म। पीछे आंदा मेरी चाल वे ना आई, हीरे वाले जी जी। अवेकदा आई में वेखदा मेरा ये लौंग मेरा। गवाचा। जी हम सब वाकिफ हैं लौंग गवाचे जी, से, तो ये मुसर्रफ नसीर के। लौंग जी। गवाचा नाना ने काफी सुनाया और वो नाना हमारे जो हम्म। थे वो पुलिस में होते थे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा टैका होता था एक जमाने में। तो ये देखें, आप में और मुझ में एक और चीज कॉमन, मेरे नाना भी पुलिस में थे। तो लो जी हमें पता। क्या पता वो वीकेंड पे रिव्यू करते हो ड्रामा हो सकता रेडियो प्रोग्राम ड्रामों का। के असल हुए हुए ड्रामे जो थे, हाँ, सोशल लेकिन ड्रामास के। आमना वो सारी बातें तो ठीक है अपनी जगह है, हम्म। वो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये जी। आजकल आप पिंक कपड़ों में बहुत पाई जा रही हैं, इसकी क्या वजह है? और फिर जब आप पिंक पहन लेती हैं, मेरे से हाँ। सारी स्पॉटलाइट, मैं तो वैसे ही मेरा फैशन से दूर दूर तक का कोई ओए ताल्लुक नहीं है, ऊपर से आप होए। पिंक पहन लेती हैं, फिर सब अब कहना आपने शुरू। वॉरिक की हुडी पहनी हुई अपने स्कूल की, तो मैंने कहा आपसे लाइमलाइट छीनना नहीं, है। फिर आप पिंक हसन। पहन लेते, अच्छा हाँ। सुने ना, फिर आपके हाँ। गुलाबी गुलाबी गाल उसके ऊपर से, और फिर ओए लोग ये होए। कहना शुरू कर देते, आमना आप तो 18 साल की बिल्कुल एक नन्ही मुन्नी सी मासूम परी लग रही यकीन है। करें, मैं आज क्या तारीख हो गई है, आज है जनाब 15 तारीख, फरवरी की 15 तारीख है आज। अगले महीने मैंने हो जाना है 47। तो जब मैंने 47 होना है तो किसी को नज़र आए ना आए, मेरे जो गोडे हैं ना माई, एज आई टोल्ड यू माई नीज आर टेलिंग मी दैट आई एम 47। जी। तो लेकिन नहीं, माशाल्लाह आप एज ऑलवेज पिछली बार की तरह आप थैंक बहुत यू। खूबसूरत लग थैंक रही यू। हैं। तो मैं जी शुक्रिया शुक्रिया। ये आप बताना पसंद करेंगी लोगों को, आपके वार्डरोब में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरा ये भी बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं कि आप फिर 47 की हो के 18 की कैसे लग जाती है। चले मतलब मैं बंदा, 18 की नहीं ऐसे लगती। देखें, बंदा अगर 47 की होके बंदा बोले यार आमना आप 37 की लगती हैं, तो समझ में आता है। हम्म। 27 की होती, चले मैं वो भी मान लूं, हाँ। लेकिन लोग आपको कहते हैं आप 18 की लग रही है, तो ये ये सिर्फ लोगों का प्यार है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कुछ कटाओ। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। 37 तो चलो ठीक है, लेकिन नहीं, कभी 18 इज अ बिट ऑफ फार फेच्ड आइडिया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कल जैसे कि हसन आपने ऑफ कोर्स नहीं देखा होगा, आप इतने बिजी हैं, लेकिन हमारी एक 101 वीडियो आई, मेरी एपिसोड 3 ऑफ 101 विच वाज लव फॉर एनिमल्स। तो ये बड़ी एक मेरा एक अंदर का जज्बा था, एक फिलंथ्रोपिक कॉज भी थी, विच इज़ वाई आई वांटेड टू डू दिस मोटिवेशनल वीडियो। अगली वीडियो जो है, बहरहाल इतने लोगों ने पूछा आप यंग कैसे लगती हैं, आई थिंक आई डू अ वीडियो ऑन स्किन केयर एंड हाउ टू एज वेल। आई वुडंट से हाउ नॉट टू एज, बिकॉज एज तो करना है, बट हाउ टू एज वेल। तो दैट शुड ऑल्सो बी डन। मुझे लगता है कि उसके मैं, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट है उस वीडियो के बारे में, मैं उसके शूटिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहना चाहूंगा। मैं ठीक है। ऑन सेट रहना चाहूंगा समझने के लिए कि ये कौन सा प्रोसेस है, जो क्रीमें फिर आप दिखाएंगी या जो भी आप स्किन केयर रूटीन नहीं, या जो भी। क्रीमें बहुत देर से शुरू हुई हैं एक्चुअली, क्रीमों का कोई इतना ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक 18 साल पे शुरू होता है। जी। यानी कि आप ये जी। कहना चाह रही हैं कि मेरी वो ट्रेन अब छूट चुकी है। हसन आप तो एजलेस हैं, आप तो क्या बात कर रहे हैं? आप तो खुद 12 साल में फंसे हुए हैं। फंसी ना जाऊं 12 साल का, ज़हनी हाँ। तौर पे शायद हाँ कहूंगा। नहीं 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 नहीं। हमारे पास 6 ड्रामे हैं हसन, आज आप उनको उनकी फहरिस्त देना चाहेंगे प्लीज मैं हमारी व्यूअर्स को? फहरिस्त आपको दे देता हूँ। आपने कहा था कि शराब को रिव्यू नहीं करना, मैंने देख लिया, फिर जब मैंने आपको बताया कि मैंने देख लिया, तो फिर शायद आपने मैंने भी भी देख लिया है देख जी, लिया। मैंने आपने देख लिया है जी। शराब आपने देख लिया, उसके बाद फितूर को हम रिव्यू करेंगे। यूजुअली 2 किस्तें आती हैं, इस बार एक किस्ता है क्योंकि जी। नया ड्रामा शुरू हुआ है, खुदा और मोहब्बत।
जी जो कि मैंने देखा तो एक दिन के अंदर अंदर नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा था और कोई 7.2 मिलियन उसके व्यूज हो चुके थे। अमेजिंग जी जी तो हाउ कैन वी नॉट रिव्यू दैट? तो उसको जी हमने खुदा और मोहब्बत को रिव्यू करना है, उसके साथ साथ मुश्क की आई आखिरी किस्त, हाउ कैन जिसके वी ऑफ नॉट कोर्स टॉक अबाउट हाउ दैट कैन वी नॉट टॉक अबाउट दैट, एंड देन ऑफ आपको कोर्स पिछले हफ्ते मैंने बड़ा याद किया लेकिन अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने इनमें से किसी भी ड्रामे की पिछले हफ्ते की किस्त नहीं देखी, तो मैंने उस पर भी तबसरा करना है कि वो मैंने पिछले हफ्ते अगर किस्त नहीं देखी और इस हफ्ते जी अगली किस्त देखी तो कितना मेरे व्यूइंग एक्सपीरियंस में उसका फर्क ओहो पड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तो ठीक है वीव गॉट रक्से बिस्मिल एज वेल, तो रक्से बिस्मिल की भी हम बात जरूर करेंगे। कितने हो गए? एंड एक वी दो ऑल्सो एक्चुअली वी ऑल्सो हैव पहली सी मोहब्बत यस व्हिच यस आई होप यू हैव सीन यस 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 आई जी वॉच्ड ठीक है पहली ठीक सी है तो अब मोहब्बत। हम लेते हैं इस पॉइंट पे एक छोटा सा टाइटल ब्रेक जिसमें हम सांस लेंगे और पानी पियेंगे और उसके बाद हमारी ट्रेन चल पड़ेगी रिव्यूज की क्या मैं इस टाइटल ब्रेक से पहले ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ लोगों को कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जी जा रही हैं जहां पे वो हम रिवील कर सकते हैं या ना, क्योंकि उसमें उसकी वजह से बहुत मजे की वीडियोस में उम्मीद कर रहा हूँ कि हम देखने को मिलेंगी, मुझे भी और हमारे व्यूवर्स को भी। तो अगर वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और जी बेल आइकन पे हिट कर दें तो वो हिट काफी। कर दें तो उनको उनको पता चलता रहेगा कि है कि नहीं अभी वी जस्ट वेटिंग फॉर आवर वीज़ाज अगर वो आ गए तो इंशाल्लाह वी विल बी इन टर्की एंड टर्की से फिर आपको बराह रास्त हम जूम पे भी रिव्यूज़ करते रहेंगे और आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और टर्की मज़ेदार किस्म की जा क्यों रही है हम आपको फिर अभी थोड़ी देर में बता देते थोड़ी हैं, देर बाद बट बताते इस हैं वीडियो के इख्तिताम तक ये मिस्ट्री आपकी रिजॉल्व कर देंगे। जी क्योंकि मुझे ये भी पता चला कि पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी भी टर्की में शूट हो रही है अम्मा अच्छा जी। हसन ड्रामों की तरफ आ जाए अब आप हम आपसे मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन तो आप किस ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे आमना, क्योंकि मैं हमने चाहूंगी कि आप किसी हाई नोट पे करें आप लोएस्ट पे ना करें नहीं क्योंकि हमने शराब को जल्दी से टप्पा वो नहीं हसन नहीं 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 हसन आप हमेशा ये करते हैं एनर्जी सारी चली जाती है तो किससे करें? मैं अभी खुदा और मोहब्बत से नहीं करना चाहता क्योंकि वो बड़ा ड्रामा और उसकी आखिरी किस्त थी मुश्किल, तो वो भी मैं नहीं कर रही, पहले से नहीं मोहब्बत से कर लें। आप नहीं आप फितूर से शुरू करें अच्छा चलें फितूर से कर लेते हैं। अच्छा फितूर से करें अब ये जी पहले मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने फितूर की 2 किस्तें नहीं देखी पिछले हफ्ते, ठीक है? और मैंने हर जो ड्रामा देखा, 6 ड्रामे थे, उन 6 ड्रामे में से किसी की भी पिछले हफ्ते की किस्त नहीं देखी, एंड आई हैव टू से मेरी जात के ऊपर, मेरी जान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने जब ये ड्रामे देखने शुरू किए इस हफ्ते, हम्म तो मुझे स्टोरी बिल्कुल शफाफ, ऐसे आबशार शीशे की की तरह आपकी आंखों के सामने शीशे आ की गई तरह मेरे शीशे आंखों की के तरह सामने, मुझे ओए होए कोई होए शक नहीं पड़ा, कोई मुझे परेशानी नहीं हुई, माँ हम्म सिवाय इसके एक सवाल था जो मैंने आपसे पूछना था कि ये जो हमारा प्यारा जी भाई है हमजा, जिसके जी माँ बाप ने कुत्तों वाली बेइज्जती की थी इनके पूरे खानदान की, दिल नशीन की और सारे जी उनकी, और जी बहुत बुरा रवैया इख्तियार करके, नॉल सीरियसनेस जी सब कुछ करके, तो अब वो किस खाते में गाड़ी के बाहर बैठ के दिल नशीन को गिल्टी करा रहा है उसका फॉलो करके और उसको रेस्टोरेंट जाके, ये बात नहीं समझ में आई, अगर आप समझा दें तो बड़ा उसने मेहरबानी। ये कहा है उसने घर जाके माँ बाप की बहुत बेइज्जती की और क्या मैं शादी इधर ही करूँगा और वो अभी तक दिलनशीन के पीछे ही है दिलनशीन ने उसको 12 झंडी कराती है और कहा है कि जितनी इज्जत अफजाई तुम्हारे माँ बाप ने की है मेरे घर आके देयर इज़ नो वे दिस इज गोना हैपन सो जस्ट बगर ऑफ ऑब्वियसली शी इज़ इन लव विद हिम प्यार वो उसको करती है लेकिन उसने उसको कह दिया कि भाई बगर ऑफ वो बगर ऑफ नहीं हो रहा और उसने कहीं ये भी कहा है कि मैं फिर बदला लूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं तो किसी और का सोच नहीं सकता और वो कॉन्स्टेंटली उसको गिल्ट कर रहा है दिलनशीन को कि तुमने इतने जो वादे किए थे वो तुम भूल गई हो वो सरसरी थे वो क्या थे तो अब वो उसके पीछे पीछे भी जा रहा है तो इट वॉज लाइक दो काली गाड़ियों का मुकाबला फिर वो कपड़े लेने जाते हैं तो वो बाहर बैठा हुआ है वो अंदर जाता है रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो पीछे मंडला रहा है तो वो थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो गया है आई वुडंट कॉल हिम स्टॉकर बिहेवियर बिकॉज ही समबडी हुज बीन जिल्टेड इन लव माँ बाप से भी बेचारे उन्होंने भी लेट डाउन किया है और अब प्यार ने भी एक किस्म का रिबेलियन में साथ नहीं दिया ना उसने तो कहा था कि मैं आई एम रेडी तुम चलो मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं एंड शी सेड नो सो सबसे तो फिर जरूरी इश्क तो ना हुआ हाँ, इश्क तो ना हुआ ना फिर दिलनशीन को सबसे जरूरी बात, बहरहाल आपने जो पिछले रिव्यू में भी पॉइंट रेज किया था वो है कि सुसाइड को किस तरह से नॉर्मलाइज जी एक तरह बहुत से ज़्यादा करना बहुत किया ज़्यादा जा रहा है।
तो वो बात है कि अगर एक ड्रामे में आप किसी कैरेक्टर को सुसाइड करता दिखाते हैं और फिर उसका कोई बहुत जी ओवरवेलमिंग इम्पैक्ट होता है प्लॉट के ऊपर और स्टोरी के आगे बढ़ने के ऊपर उसका बहुत कोई गहरा असर होता है तो चलो समझ में आता है, बट इन दिस केस एंड इन द अदर केसेस दैट वी हैव सीन एज ऑफ येट सुसाइड कोई बहुत इंटेग्रल प्लॉट ट्विस्ट नहीं रहा किसी बिल्कुल भी नहीं रहा। कैरेक्टर के लिए या स्टोरी के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इस बार भी हमजा का इस तरह से अपनी नस काट लेना, बार बार हर कैरेक्टर को दिखाना कि माँ बाप अगर नहीं बात मान रहे, और फिर ऊपर से देखें अभी हमने औलाद में यही बात की थी कि पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, और जी इस बार दोबारा सवाल यही पैदा होता है जो उसके वालिद साहब उसकी मदर के साथ जो पूरी कॉन्वर्सेशन करते हैं। एक तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई कि उन्होंने अपने सर से जिम्मेदारी उठा के पूरी नहीं तो माँ वो के, माँ फिर कहती है ना कि पहले आप भी नहीं मान रहे थे तो मेरे सर पे क्यों डाल रहे हैं, शी सेज हाँ, दैट। तो बेसिकली ढके छुपे अल्फाज में वो कहते हैं मैं तो मर्द हूँ, तो मैं तो तुम्हारी बातों में आ गया, तो मैं जो मर्जी कहूँ वो ठीक है, तुम जो कहो तो वो गलत है। हम्म बहरहाल हम्म आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर दोबारा मैं पूछना चाहूंगा कि अब जैसे हमजा मेरा ने ये पॉइंट किया। ऑफ व्यू इस पे भी बहुत सख्त है कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर रहे हैं सुसाइड को ऑन टेलीविज़न, बहुत ज़्यादा। मतलब इतने आराम से वो लेटा हुआ परेशान, आगे फल पड़ा हुआ, सेब पड़े हुए, सेब की पेयरिंग नाइफ पड़ी हुई, उठा के ऐसे अपनी नब्ज काटना, इट वाज सो कैजुअल, जैसे उठा के किसी ने सिगरेट का या किसी चर्स का पफ पी लिया हो। दिस वाज लाइक दिस, इट वाज टेकिंग अ ड्रैग। इट वॉज़ वेरी 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 डेंजरस टू शो दैट। दूसरी चीज़ ये कि कई चीज़ें ऐसी थी प्रॉब्लमेटिक मुझे लगी हसन इस एपिसोड में, जो पूरी दिलनशीन की हैदर के साथ रेस्टोरेंट में कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी, तुम्हारी शराफत, तुम्हारी नज़रें झुकना, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, मतलब तुम्हारा औरत अपनी के साथ इज्जत को लेके मोहतात होना। लेके मोहतात होना, कि तुम कमरे में कितनी परेशान थी। ओहो, वहीं के वहीं हम जिथे दी खोती उत्थे ही आन खलोती, मैं तो कहांगी जेड़ा मर्द है उसकी ज़ात बदल ही नहीं सकती है, पैसा होए ना होए, गरीब होए अमीर होए, जेड़ा भी होए। मतलब व्हाट अ डायलॉग, आपने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि दिलनशीन जो है वो बैकफुट पे बेचारी चली जाए और उसको ये हो कि इसको कहीं मेरे अफेयर का ना पता चले। दिस वॉज द होल एंटायर रीज़न फॉर दैट प्लॉट। मीनवाइल जब वो एक खूबसूरत सा जोड़ा पहन के आती है, बाय द वे दैट जोड़ा वाज वेरी प्रिटी, द एक्वा आउटफिट दैट शी इज वेयरिंग, ही इज लुकिंग एट हर एंड फैंटेसाइजिंग अबाउट मेमल। ओ भाई, तुम अपनी शराफत के बारे में क्या कहोगे? यू आर एंगेज टू वन वुमन फैंटेसाइजिंग अबाउट अनदर। It's so hypocritical, and it's hypocritical, and yet we are glamorizing Heather. Oh my God, he is such a stud, a No, rich stud, you know? I wanted to ask you there कि is he in love with दिल नशीन or has he found No, मैमल in दिल नशीन और उसको मैमल नजर no, आती है दिल नशीन? neither, neither, नहीं क्या neither. मतलब? आप मर्द हैं, आप मुझे समझा दें कि ये क्या है। ही इज कुछ तो नॉट इन लव विद दिलनशीन। उसने वो गाड़ी में वो कहता है ना अपने बारे में बताएं, तो वो एक आगे से स्टूपिड सा जवाब देती है, मैं दिलनशीन हूँ, वो तो आप हैं। तो ही इज जस्ट इन्फैचुएटेड बाय हर, एंड शी इज एंड वी हैव एस्टैब्लिश्ड इन दिस एपिसोड दैट शी इज 18 years old. So, and he is well within his 30s, if not 40s, right? So 15 एक एज 15 गैप, ईयर डिफरेंस है, 15 साल का डिफरेंस उन्होंने। 15 ईयर डिफरेंस है, तो कितना होगा अगर वो 18 33 साल की है तो वो 33। 33। ओके जी। तो वो ये है कि वो उसको इतनी, आई मीन आई हैव हर्ड दैट ऑल एजिंग मैन लाइक टू हैव यंग गर्ल्स बाय देयर साइड, सो दैट्स व्हाट इट इज। ही इज इन लव विद मेमल, ही इज नॉट गेट। आप कहीं और ही ले गए स्टोरी। वही यही बात है ना, अदरवाइज एक और ले जी। हसन, मेरी बात से, डू यू रिलेट टू हेदर? यू आर आल्सो द सेम एज। What do you mean? I'm not, एक तो I'm not the same age. I'm much younger than that. आर यू नॉट 32, 33? I don't know. I don't want to comment on that. But ओह what I गॉड, want आप to say, सब देख रहे हैं, मैंने कितने खुली तरीके से अपनी उम्र बता दी, हसन अपनी what उम्र ही नहीं बताते। what अच्छा I चले, आपसे हैदर 5-6 साल ही बड़े हैं, तो मतलब है कि मैं देखिए, मैं यही आपसे मेरा सवाल था जो मैं आपसे पूछ रहा था, ये जो पर्टिकुलर एक सीन था जिसमें वो कपड़े पहन के आती हैं, नई जोड़ा पहन के आती हैं और वो देखता है और उसको मैमल नजर आती है, और फिर वो जो पूरा वो सीन था, मेरा सवाल आपसे यही था कि इज ही इन्फैचुएटेड विद दिलनशीन इवन, या ये उसको मैमल की कोई झलक इस दिलनशीन में नजर आती है, जो कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैमल का जो कैरेक्टर था जो हमने देखा अभी तक, बड़ा खुदगर्ज, बड़ा सेल्फिश, पैसे से मटीरियलिस्टिक बहुत ज्यादा कैरेक्टर। तो दिलनशीन की जी ऐसी कौन सी खूबी है, बिकॉज हमने जो देखा है स्टोरी को जो समझा है कि हैदर ने बहुत लंबे अरसे तक किसी के साथ ना किसी लड़की की तरफ उसका ध्यान गया ना उसे जी प्यार हुआ, तो दिलनशीन जी की ऐसी कौन सी खासियत थी
जो उसको मैमल की याद दिलाती है, जो मैमल की तरह है, व्हाट इज इट? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, आई रियली डोंट देखिए नो। जो मेरा मेरा जो ह्यूमन साइकी की अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि वो फतूर पे ज़ाया नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो ह्यूमन साइकी की मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एक तो उस पर था माँ का बहुत ज़्यादा प्रेशर, एंड ही रियली लव्स हिज मदर। तो एक तो माँ का प्रेशर था, दूसरा ये था कि दिलनशीन प्यारी सी उसको खूबसूरत सी नज़र आई उस शादी के इवेंट पे, तो उसको इन्फैचुएशन उससे हो गई। प्लस शी इज़ एवरीथिंग दैट मैमल इज़ नॉट। तो थोड़ा सा वो रिवर्स उस पर भी चल रहा है साइकोलॉजी पे, कि जो कुछ वो थी मैमल वही दिलनशीन नहीं है, ना वो लालची है, ना वो मतलब खुद गर्ज है, कुछ भी नहीं। दैट्स व्हाट ही एक लाइक्स। चीज परफेक्ट वाइफ, एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल, हॉट्स ही हैज ओनली फॉर मैमल। ठीक है, एक चीज चलो मैं कहूंगा कि मैं सोच रहा था यार कि हमारे ड्रामों में जो मेल कैरेक्टर्स हैं, और स्पेशली तब जब जिस भी फीमेल के साथ उनकी इंटरेक्शन होनी होती है, रिलेशनशिप पनपना होता है, व्हाई कांट दे टेल कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट वुमन? बिकॉज इन नो दिस ही केस, डिड, बट ही हाँ, सेज he ओवर said एंड ओवर that. अगेन। He says हाँ that. He says that. So at least ये है कि इतना stupid नहीं दिखाया हाँ, हैदर को नहीं कि नहीं नहीं उसको नहीं नहीं समझ ना आ नहीं रही हो कि यार ये लड़की विजिबली इसके साथ कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं ये नहीं बात नहीं नहीं, कर रही। हैदर बिल्कुल स्टूपिड नहीं है। वो गाड़ी में भी पूछता है तुम बहुत दोस्त के खामोश हो, साथ वहाँ भी, तो बहुत। दोस्त के साथ दोस्त के भी। साथ भी कहता है, बाद में भी कहता है, इवन रेस्टोरेंट में कहता है कि तो आंखों में आंसू क्यों हैं। नो नो, ही इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट। हाँ। ऐसा नहीं है, तो ये सोचेगा जाके कि क्या है। बहरहाल छोटी छोटी ट्रिविया थी, जोड़ा बहुत अच्छा था जो हिबा बुखारी ने उसमें पहना था बुटीक में। इट And वाज can अ I रियली say, प्रिटी and can I say she looked very pretty as well. Not the She जोड़ा looks very pretty with when she's with Faisal Qureshi. she She looks looks very, very, they and make a very good match. आई थिंक शुरू में हमने जो क्रिटिसाइज किया वो एज अपनी, वो सारी अपनी जगह बात, आई थिंक वो खत्म हो गई है बात, हमने स्टैब्लिश भी कर ली। जैसे अब आप बोले कि हसन को, आप कुछ एक्टर्स होते हैं कुछ रोल्स में नहीं सही बैठते, अब आप बोले हसन को हमने सुपर मॉडल 18 साल का दिखाना है तो आप नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हसन नहीं पुल ऑफ कर सकेंगे। जी सो इसमें जी कोई वो बात नहीं है, बट आफ्टर दैट वो स्कूल गर्ल वाला जो था, जो बिकॉज जी इफ जी, शी इज बिल्कुल 18 so बिल्कुल she shown to be a school girl, right? जी। So, but other than that, I think her acting, her performance, the way that she looks, it's completely in character. और ये आई स्टोरी थिंक भी फिर भी लिखने लिखने वाले ने थोड़ा सा स्ट्रेच किया है। अगर 18 के बजाय 21-22 भी कर देते तो बेहतर था। यू you नो know, थोड़ा सा बीए कर रही होती, मैट्रिक ना कर रही होती तो वो ज़रा ज़्यादा बिलीवेबल होता है। आई एम जस्ट यू नो एनीवे, अगर उसको डेट पे हैदर के साथ जब भेजा था तो हाथ में कोई बैग दे देते तो वो भी अच्छा होता, कि उसके हाथ में कोई तो पर्स या बैग या कुछ होता। वो अजीब सा लग रहा था दैट शी हैड नथिंग। हमजा जब गाड़ी में बैठ के निकला तो ग्रीन शर्ट थी, ड्राइव करते करते उसने डेनिम की जैकेट भी पहन ली ऊपर। कंसिस्टेंसी के थोड़े से इश्यूज थे, अदर देन दैट इट वाज प्रीटी मच व्हाट वी एक्सपेक्टेड इट टू बी एंड एंजॉयबल। या ठीक है, enjoyable। The only thing about फितूर is that अगर इसकी स्टोरी की आप बात करें, इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, कोई चीज नहीं जो वो हमने तो पहले किसी ना में भी देखी नहीं हो। होता, वो तो फिर बट किसी स्टोरी में भी नहीं है जी। बट बट इट्स इज द परफॉर्मेंसेस, जो सारी कास्ट जी, है, इवन वहाज, आई थिंक ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब, जो उनकी इन दिस पूरी। एपिसोड ही वाज वेरी गुड। हिज एंटायर एंग्स्ट, और जिस तरीके से वो अपना नब्स काटने के बाद बेहोश हुए हैं, इट वाज वेरी वेरी रियलिस्टिक, मे बी विच इज़ वाई इट वाज मोर डिस्टर्बिंग। हाँ, लेकिन इसमें उनकी बहुत अच्छी अदाकारी थी, नो डाउट। he's been very consistent as well also जी as जी Hamza, जी, जो हमजा ने नो अभी तक डाउट। जिस तरह के एक्शंस किए हैं, जो वो हरकतें कर रहा है Yeah, I mean, he's a good looking boy. He fits into the rich brat thing. He's obsessively in love. ये वो तो ठीक है, सही है। तो सही है। तो और दूसरी तरफ हिबा ने भी आई थिंक, जैसे हम कह रहे हैं, अदाकारी अच्छी की, और फैसल जी कुरैशी तो हैं बिल्कुल। ही वेटरन, हमारे जबरदस्त अदाकार हैं। उनका जहाँ जहाँ उनका डिस्कम्फर्ट था वो नजर आ रहा था कि नजर कहाँ आ कहाँ आ रहा है। जी वही मैं कह बिल्कुल। रहा हूँ ना, ये अगर आम, मुझे लगता है कि एक कोई और एक्टर कर रहा होता तो शायद वो इसको डम प्ले करता है हैदर को, कि यार नहीं समझ आ रही कि क्यों हम्म। लड़की रिएक्ट कर रही है, बट उन्होंने ही मेड इट अ पॉइंट टू कन्वे कि हैदर नोज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिलनशीन, और वो I think नॉर्मल that's रिएक्ट नहीं because करती। it's written well. मे बी। I don't think it can I don't know, it's written well. But anyway, moving on. Second, number 2. देन मूव ऑन टू पहली सी मोहब्बत। कैन आई Oh, आस्क समथिंग? मुझे ये बताएं कि ये why जो, do you need to ask me that? Can I ask something? ये जो रक्षी है, बड़ी प्यारी हमारी खूबसूरत बहन है जो हमारी, जी। ये आपके ख्याल में कुछ ज्यादा नहीं रोती?
मतलब why does she cry so much? And वो जिस तभी तरह उसका से नाम रोती सूरत रखा हुआ है उसने बचपन से। तो ठीक है ना, पहले तो बचपन में वो रोई, वो हमें पता चला कि जो ज़ैनब बाजी थी उनका रिश्ता कहीं और हो गया, प्यार वो किसी और से करती थी सलीम मिराज के कैरेक्टर से, प्रिज्यूमेबली क्या, इट्स क्वाइट एविडेंट, तो हो It's गया, तो quite evident, yeah. उसको पता था, तो चलो वो उस बात पे रोई। दूसरा वो रोई कि That चलो ठीक scene है, was very well directed. वेरी वेल डायरेक्टेड। फिर ये कि जी अब्बा ने एक नाचने वाली के साथ शादी कर ली, तो चलो ठीक है, उसका वो रोना उस वक्त समझ आता है, बट हर छोटी छोटी बात के ऊपर हर रोज आके वो रोना शुरू कर देती, वो मुझे थोड़ा सा एग्जैजुरेटेड लगता है, थोड़ा सा जी मुझे। हसन है, इसीलिए उसका नाम उसने बचपन से रोती सूरत रखा हुआ है, रोंदी सूरत, इसलिए कि वो है ज़रा इमोशनल थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हियर इज अ चाइल्ड हु लॉस्ट हर मदर एट अ वेरी अर्ली एज एंड फादर रेज्ड हर, फिर स्टेप मदर आ गई, फिर वो है ज़रा इमोशनल ज्यादा टाइप। इमोशनल है तो थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, ज़्यादा इमोशनल है, बस उसकी पर्सनालिटी ऐसी बनाई हुई है। फॉर मी हसन द हीरो ऑफ दिस एपिसोड वाज नरगिस, एंड जिस तरीके से वो हाजी साहब और अनायत को जवाब देती है ओवर बाइंग सब्जियाँ, कि आपके घरों में जो जो कुछ हो रहा है उसकी बात क्यों नहीं करते, मेरे पे क्यों उंगलियां उठा रहे हो। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी, कि एवरीबडी हैज़ स्केलेटन्स, हर एक के सीक्रेट्स होते हैं, हर एक के डार्क सीक्रेट्स होते हैं, हमें सिर्फ दूसरों के ऐब नज़र आते हैं और उन पे उंगली उठा के मजाक उड़ाना कितना मज़ा आता है। सो दिस वाज गुड। नरगिस का कैरेक्टर हो जाए या अकरम असलम की वालदा का हो जाए, वो भी वॉइस ऑफ रीज़न है। That's very good. I agree. And Rabia Bhatt has done a fine job as always. She's very good. फाइन And जॉब, that was a very ब्यूटिफुल good, जॉब powerful जी। scene. But for me, the hero of Pehli Si Mohabbat and this episode has to be the hero, Shahryar Munawwar, who's playing हाँ, Aslam. But because you see, मैं इस बार ना full on अपने critics वाले glasses से लगा के मैं शहरियार की ओह, performance, वैसे आप क्या लगाते हैं? एक होता है ना बंदा जरा ईज होके देख लेता है एपिसोड के, यार कि हाँ, मैं एज अ ठीक है, व्यूअर ठीक है। एंजॉय करूं या नहीं करूं, तो मैंने हाँ, शहरियार की हाँ। परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफिकली मैंने कहा, क्योंकि ये हमारे ऊपर अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि फेवरेटिज्म है, तो एक तो मुझे समझ नहीं आती कि शहरियार का फेवरेटिज्म क्या है, कि मेरी शहरियार से कोई आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है है, कोई? मेरी शहरियार से बहुत कम, मेरी मेरी माया से भी नहीं एक है दो बार जी। मुलाकातें हुई होंगी या शहरियार से या माया से, तो मैंने कहा मैं देखूं कि मेरा जी। कोई बायस है इनहेरेंट, तो मैं, बट यू टेल मी आमना, एंड आई वुड वांट टू आस्क द व्यूअर्स एज वेल, was Shahryar not good in this episode? I thought his scenes with Maya, the way that he was stalking her, I thought he was the very the good. the moment that he या finds या या out या that Rakshi एब्सोल्युटली। has found out about the fiance, जिस तरह से उसने गुस्से का हाँ। माँ के साथ इजहार किया, फिर लड्डू उठा के उसने तोड़ा अपने हम्म। हाथ में, वो जो उसने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया, फिर जिस तरह मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मुझे मेरे बड़े वो फेवरेट लड्डू हैं और लड्डुओं को बड़ी बेहुरमती हुई है इस एपिसोड में लड्डुओं की। फिर उसने रक्सी को जैसे कन्फ्रंट किया पहले बस स्टॉप पे, इतना क्यूट मासूम सा लग रहा था, फिर उसने एक्चुअली जब कॉन्वर्सेशन की जी। रक्सी के साथ दोनों की आपस में, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल हु कमेंट एंड से दैट यू नो आई एम बायस्ड और यू आर बायस्ड फॉर शहरियार एंड देन दैट वी unnecessarily praise him. Please explain to me, जी। how was this performance lagging? I thought that he's done a very good job as Aslam, playing the character that he's इट playing. वाज अ वेरी गुड जॉब, स्पेशली जब वो उसको हाथ देता है एंड शी पुट्स हर हैंड इन हिज हैंड, इट वाज सच अ नाइस फोन सीन। पे बात कर रहा था, इट्स जब सो रोमांटिक एक्चुअली, मैसेज यू से नो, बात कर पहली सी रहा मोहब्बत इज, हाँ। था। प्लीज कैरी ऑन। नहीं, I think it's just, it's very nice, it's romantic. It's all very, very romantic. The nicest scene, I mean, when Nargis and Faizullah sitting at the dinner lunch table, और वो उसके हाथ पे हाथ रखती है और जिस तरह रक्षी आके अनकंफर्टेबल होती है, तो अगेन हमें ये मैसेज जा रहा है ना कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद सीइंग आवर पेरेंट्स हैविंग एनी अफेक्शन फॉर ईच अदर या ओपन डिस्प्लेज। हमें उनको माँ बाप देखना है, हमें फलाने को ऐसे देखना है, हम उनको सांचे बना लेते हैं और उसके अंदर फंसा देते हैं अच्छा, लोगों को, और ये नहीं देखते कि can I जी। say, at the risk of sounding like a Shabir Jan fangirl, which I think I'm turning out to be, but अगर आप देखें एक सेकंड के लिए, you look at Rabia Bhatt and you like, wow, such a hottie, like, you know, Yeah, but her pairing with Shabir yeah, Jan is okay. You don't, it doesn't totally. seem odd, because Shabir Jan, I was looking at him and when he smiled at her and when he looked at her, I was like, okay, yaar, he's a good looking man. It's not like It was so it was cute. very cute. Their couple looks cute. It doesn't look like a misfit couple, you know what I mean? So the casting is नहीं, डायनामिक समझ आ रहा है हाँ, आपको, उनको देख के डायनामिक समझ तो वो आता है। ऑड कपल नहीं लगता जब आप उनको देखते हैं, तो आई थिंक गुड कास्टिंग देयर, आई जस्ट हैड टू मेक दैट कमेंट। वेरी गुड कास्टिंग। किसी सब ने कहा कि जी हिबा बुखारी को इतना क्रिटिसाइज किया फॉर टू मच मेकअप एंड रॉन्ग मेकअप, और माया अली को नहीं किया। मुझे माया अली का अभी तक ठीक लगा था, अभी मैंने एक्स्ट्रा नोट किया तो हाँ, आई शेडो कम हो सकता था। it's a bit too much to constantly have that gold eyeshadow, but other than that she has a सीधी मांग की चुटिया
and she's got a dupatta and shalwar kameez and a chappal. How is that over stylized? अगर माया अली ने जनाब अपने हैदराबाद के घर में इतनी ऊंची अड्डी की जूती पहनी होती और कर्ल्स डाले होते, मैं कहती कि आर्टिफिशियल, नहीं, बट ऐसा नहीं है। बट वो ये जो रक्षी है, ये तो स्पेशली तैयार होके गई है एक दिन, वो जो उसने तैयार होके एग्जैक्टली वो गई है, क्योंकि उसको हाँ पता है कि हाँ, असलम ने आके मिलना है उसे या देखना है उसे। नहीं वो आई शेडोज का हमेशा लगा होता है, अच्छा, तो आई मुझे शेडो तो ना नहीं। लगा होता है, इट वुड हैव बीन ठीक है। बेटर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन योर फेस इट्स लाइक अ सोर थंब, ऐसा नहीं And I है। have to say, Sheru again has done a very good job with the Urdu अल्फाज that he pronounces, and जिस जी तरह से I think उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो ओवरऑल पहली सी मोहब्बत enjoyable है, और मैं देख रहा था इसके व्यूज भी अच्छे हैं, कोई बुरा व्यूज तो नहीं है। कोई मुझे कह रहा था उस दिन कि इतना बहुत enjoyable है। अच्छा। एंड आई लव द वे दैट अंजुम शहजाद डायरेक्टेड दैट सीन, जब जैनब अपनी टैक्सी में आ रही होती है और जब वो पहले देखती है, एंड यू नो द वे इट गोज इनटू ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड एंड देन आउट, एंड व्हेन शी सीज हरसेल्फ, आई मीन दैट वाज सो वेल डायरेक्टेड। वो बहुत अच्छा तरीका था फ्लैशबैक देने का, मैंने बड़ा एंजॉय किया। हाँ, अब हमने देखना ये है कि रक्षी ने जैसे अगले प्रोमो के डायलॉग में बोला कि मेरे से अपना वो रिश्ता तो तोड़ लेगा, बट मेरे से रिश्ता बना पाएगा या नहीं। तो वो इट्स इंटरेस्टिंग। आई आई एंजॉय वाचिंग पहली सी मोहब्बत, मुझे पसंद है। रोमांटिक जी ड्रामे वैसे ही कम बनते हैं, और इसमें रोमांस का खुल के एक्सप्रेस किया गया और इजहार किया गया है। जी सो इट्स वेरी बिल्कुल एंजॉयबल। बिल्कुल माया और बिल्कुल। शहरयार की केमिस्ट्री के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, बड़ी आइडियल पेयरिंग है। तो उन दोनों की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं, तो इट्स एंजॉयबल। एक हाँ, मेरा क्रिटिसिज्म यही है कि उसको बहुत ज्यादा, आप कह रही हैं रोती सूरत उसको बोला है, बट फिर भी आई थिंक ये बहुत हम्म। ज्यादा उसको रोता धोता दिखाया। मुझे समझ नहीं आती कि इतनी ज्यादा क्यों वो इमोशनल है। बट कुड भी, आप सही कह रही है, उसकी बैक स्टोरी है, उसकी माँ फौत हो गई जल्दी, और अ, उसको शायद बाप ने उस तरह की वो तवज्जो नहीं दी। She's been written like that. I mean, मे वो बी, एक she's the character has been written like that. तो हम क्या कह सकते मे हैं बी। उस पे? जी एनीवे, अब हम क्विकली बात कर लें शराब की। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कर लें। फाइनली हमारी जो पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिया की, हुरैन, वो अस्पताल पहुंच बट ये गई। जो स्कूल नमा अस्पताल है, जो बेसिकली एक स्कूल ही जी लग रहा है, उसमें मुझे उनका समझ नहीं आया। अब बात यही आ जाती है आमना, क्योंकि इंटरनेशनल कंटेंट की जब हम बात करते हैं, आपने भी बड़ा ग्रेज एनाटॉमी देखा हुआ है, मैंने भी देखा हुआ है, और इस तरह जी के मेडिकल ड्रामास हमने बहुत देखे हुए हैं। सो हमारी हमने वो एक्सपीरियंस की हुई है चीजें, कि जब उस तरह के पेशेंट्स आप दिखाते हैं टेलीविजन के ऊपर, फिर उस तरह का उनका ख्याल रखते हुए भी दिखाते हैं आप। फिर जब आप जी उनको बिल्कुल। दिखाते हैं कि उनका ट्रीटमेंट होता कैसे है, तो वो भी फिर उतने ही अच्छे तरीके के साथ डिपिक्ट या पोर्ट्रे किया जाता है, जितने अच्छे तरीके के साथ आप उनकी ट्रबल्स को दिखा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में दैट इज वेयर शराब इज लैकिंग, कि जो आपने जो नर्सेस हम्म, दिखाई हुई हैं, जो उसको मेंटल हेल्थ फैसिलिटी दिखाई हुई है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार, कि जब आप उसका हुरैन का ट्रीटमेंट होते हुए दिखाएंगे, तो उसमें थोड़ी सी कुछ आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करेंगे, ताकि आप ये बता सकें व्यूअर्स को, ऑडियंस को, कि यार, कि अगर आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में कहीं पे भी आसपास स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो फिर उसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। अभी तो बड़ी वो सुपरफिशियल सी चीज हम्म। है, 4 नंबर कमरे, हुरैन असफन आ जाए, खाना खाने आ जाए, मतलब क्या है। और वो जो ऐसे कौन करता है ऐसे यार, कौन जहाँ करता पे है। मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट्स हों या अनस्टेबल पेशेंट्स हों, उनको उस पे क्या कहते हैं, स्पीकर सिस्टम पे कौन बुलाता है कौन इस तरह? बुलाता है। और वो इट वाज नॉट, लेग हाँ, पीस इट उसको वाज लड़की को डाल दिया। पोorly ठीक डन। है, इट्स अ गुड मैसेज कि उसने, आप बता रहे हैं कि किस तरह से उसको ये मेंटल जी इलनेस हो गई है। जी, वो बेसिक मकसद उसका यही था कि दिखाने के लिए कि जब आप डिस्पैरिटी क्रिएट करते हैं और ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये मेंटल इश्यूज एज अ रिजल्ट फिर पैदा होते सुपरफिशियल हैं। लगा मुझे ये एपिसोड। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि असफंदयार की हिम्मत है कि अभी भी वो उससे प्यार करता है, स्पेशली जब उसने उसको कहा कि तुमने जी मुझे भेज दिया यहाँ पे। बट दैट वाज अ पावरफुल सीन अगेन। सोनिया की एक्टिंग बड़ी जी जबरदस्त थी उस सीन में। जी, अब ओवरऑल I think सोनिया, Sonia's performance actually holds Sarab together. दैट्स राइट। Asfand Diyar as well, as in Sami Khan as well. मगर scope क्योंकि ज़्यादा सोनिया हुसैन का था, I think her performance holds the whole thing together because it's brilliant. एब्सोल्युटली। अदरवाइज इट्स क्वाइट रिडिकुलस। नमल का पूरा ट्रैक, वर्दा का ट्रैक, जी उनकी बिल्कुल। माँ का जी सिर्फ वर्दा के साथ इतना प्यार करना और बाकी सबको धुतकारना हर वक्त, मेक्स हाँ जी। एब्सोल्युटली नो सेंस। होती होंगी ऐसी माएं, बट इस पर्टिकुलर ड्रामे में, इस पर्टिकुलर स्टोरी में इस तरह की माँ दिखाने की कोई इतनी कोई खास जरूरत मेरे हिसाब से नहीं थी। कि जो कि ठीक है, नहीं हुरैन नहीं, की तरफ उनका रिलेशनशिप समझ आ रहा है, बट अब वो नमल के भी खिलाफ चली गई ऑल ऑफ सडन। डजंट मेक एनी सेंस टू मी। मतलब मैडनेस थी इट्स बिल्कुल, एब्सोल्यूट हाँ। मैडनेस। और मैं अग्रीड सिर्फ अग्रीड। इसको इसलिए अब देख रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अब ये एक्चुअली में हुरैन का कंक्लूजन किस तरह से दिखाएंगे। सो फार आई हैव टू से दे हैव नॉट बीन एबल टू हैंडल schizophrenia that well.
शुरू में हाँ बीमारी को उन्होंने सही डिपिक्ट किया, बट उसका जो उसका ट्रीटमेंट है उसको उन्होंने बिल्कुल भी अच्छे तरीके के साथ हैंडल नहीं किया। ठीक ठीक है हो जी, गया मूविंग ऑन टू रक्से जी। बिस्मिल। क्या कहना चाहेंगे आप रक्से बिस्मिल की इस किस्त के बारे में? मुझे थोड़ा सा लगा कि ये अब कहानी रुक गई है, मतलब ये मैंने जहाँ पे छोड़ी थी, पिछली किस्त मैंने नहीं देखी और इस जी किस्त में भी not a lot has happened, so I don't know and I जी don't know where now, अब ये आगे जाएगी तो अब किस तरफ जाएगी, क्या होगा? पिछली किस्त भी ऐसी ही थी कि we're seeing the fallout of मूसा की जो गद्दी छिन गई है उससे, और उस पर क्या गुजर रही है। हम देख रहे हैं सकीना की नेगेटिविटी की और मैनिपुलेटिव होने की हद देख रहे हैं वालिद साहब का। बट ठीक है, इट्स जेंटली प्रोसीडिंग, मतलब जेंटल सी हो रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने जो जोरा का कैरेक्टर बताया हुआ है वो एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जहाँ तक मेरी नॉलेज है और पाकिस्तान में जहाँ इस किस्म के, आप क्या कहेंगे, ब्रॉथल कहेंगे इसको, कोठा कहेंगे, नहीं, क्या ये कोठा कहेंगे? कल्चर है, मैंने आपको बताया था ना, हाशिम भाई ने क्लैरिफाई की थी कोठा बात। कल्चर जी, उन्होंने ज़रूर क्लैरिफाई किया था, लेकिन मुझे नहीं इसकी समझ आ रही। इवन कोठा कल्चर जो है जिस पे स्कॉट्स वगैरह होती हैं, मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे इतनी पाकीज़गी पे एम्फेसिस होता है कि जोरा पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि वो कितनी पाक साफ है। मतलब है दैट her purity is such a big issue that so it's being romanticized a नहीं, lot. I'm not understanding her आपके character. सवाल का जवाब उस कॉन्वर्सेशन में ना, जो मलिक शाहजैन नाम है उसका, क्या नाम है, जो मलिक 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 शरियार। शहयार और उसके दोस्त की कॉन्वर्सेशन होती है, जो वो दोस्त कह रहा होता है कि ये अब जो इस तरह के फैमिलीज हैं वो बड़े पॉश एरियाज में मूव कर गए हैं और बहुत सारे केसेस में बच्चों को पता ही नहीं होता कि इनके पेरेंट्स का काम क्या था। तो अब वो बच्चे जो हैं, इन सम इंस्टेंसेस व्हिच आई एम अज्यूमिंग वो जोरा की तरफ रेफरेंस था, वो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि ना वो अपने आप को शुरफा में कंसिडर कर सकते हैं, ना वो कंप्लीटली वो कर सकते हैं जो उनके पेरेंट्स पहले करते थे। सो दे काइंड ऑफ इन अ लर्च, और उसी बात का No, but that's also confusing, Hassan, because Anna is not a parent. Anna is a आई madam. थिंक अन्ना इज हर पेरेंट, मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग। नहीं नहीं मैं नहीं नहीं हाशिम नहीं भाई से no, 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 क्लैरिफाई Anna, करूंगा, क्योंकि एक तो नहीं जगह नहीं पे नहीं, अन्ना इज नॉट अ पेरेंट। मैं ये चाहूँगी क्लैरिटी इस चीज़ पे, क्योंकि देखिए आप मेरी बात सुने, जोरा का जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो एस्कॉर्ट है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैंने कोई एस्कॉर्ट्स पार्टीज पे देखी हैं, सो दे यूजुअली एंड अप गोइंग होम विद समबडी, राइट? एंड आई डोंट नो अबाउट यू, आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैं जब शुरू में पार्टीज अटेंड करती थी तो एस्कॉर्ट्स नज़र आती थी। इवन अब भी जो बहुत हाई फाई पार्टीज होती हैं हमारे शहरों में, उसमें वी सी दैट देयर आर गर्ल्स हु don't belong there, but they are there because they are beautiful and they attach themselves to men and they make those men यार, very अगली happy बार आप मुझे to be on their arms. अगली Trophy. बार आप मुझे लेके जाइएगा ना ऐसी किसी पार्टी में। मैंने ऐसी पार्टीज पे जाना छोड़ दिया अच्छा, फिर। एक बार मेरी मतलब है, खातिर आप चले ना दोबारा जरा। हसन आप कितने मैं वैसे बीच में कितने भोले बन रहे हैं। ओ आपने उतनी पार्टियां अटेंड की हैं जितनी मैंने की फॉर हैं, रिसर्च पर्पसेस में कह रहा हूँ, फॉर बल्कि फॉर मोर आपने मुझसे ज्यादा पार्टियां अटेंड की हैं। ज्यादा ना मुंह ना खुलवाओ मेरा आपने। फॉर रिसर्च पर्पसेस में कह रहा हूँ, मुझे लेके। So Hassan, you and I both know that when escorts come to these kind of parties, they usually latch themselves on to quote unquote sugar daddies and they go home with those men. So जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि parents move to posh areas, parents नहीं move हुए थे। जब ज़िया ने कोठे बंद किए थे, रेड लाइट एरिया बंद किया था, तो the whole कोठा moved to Gulbarg and Model Town and these areas and defense. But they were still brothels. अच्छा, मैं They were still operating as brothels and the girls were still into prostitution. मैं अब मेरी बात सुन लें, जी। जो जोरा, एक से मेरी बात सुने, अगर आप चलें छोड़ भी दें, आप कह भी दें कि जी जोरा इज अनटच्ड, फिर भी जब वो पार्टी पे एज एस्कॉर्ट गई है और जो कॉन्वर्सेशन वो मलिक शरियार के साथ कर रही है, व्हाई वुड एनीबडी वांट टू पे दिस वुमन टू गेट हर टू कम? शी इज नॉट एंटरटेनिंग। वो तो कह रही है मैं तो कभी ना आती अगर ये, अब मुझे ये ना होता, एंड आई मीन शी कैन फील दैट वे ऑफ कोर्स, and many women stuck in that situation do. But to take money from this man and go and say it to him, this is not how brothels and kothas operate. मुझे ये लगता है कि जोरा जी के केस में स्पेसिफिकली, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं हाशिम भाई से क्लैरिटी लूंगा, मुझे नहीं पता सही है गलत, बट जोरा अन्ना की क्योंकि बेटी है, तो जोरा के पास वो लीवे है और थोड़ा सा वो अपने आप को इस तरह से कैरी फॉरवर्ड कर सकती है कि वो अपनी मर्जी कर सके।
जैसे वो कह रही है ना एक गाड़ी में भी बैठे कि अगर, और ये आई थिंक इसीलिए वो जो आप जोरा की पाकीज़गी की बात करी वो आहिस्ता आहिस्ता अब एस्टैब्लिश की जा रही है। शी सेज कि अगर मेरे बस में होता मैं कभी भी ना आती, मैं ये ना पार्टीज अटेंड ठीक है, करती ना मलिक शेर। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली बिल्कुल वो ये सोच वो सकती अपने है। एंड से वो वो अनटच रहना चाहती है, एंड इट कुड बी बिकॉज नाउ शी इज फॉलन फॉर ये जो है हमारा मूसा, या वैसे ही वो उस तरह की पर्सनैलिटी है। वो सिर्फ कंपनी की हद तक चली जाती है बिकॉज शी फील्स ऑब्लिगेटेड कि उसकी माँ उसको भेज रही है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं हाशिम भाई से क्लैरिटी लूंगा कि इनका आपस में असल में रिश्ता है क्या। आप लें, क्योंकि जो जिस तरीके का ब्रॉथल दिखाया हुआ है ना, दिल ना उम्मीद से नहीं, उसमें भी सुरैया बेगम आप कहें उनकी माँ है, माँ तो नहीं है ना, मैडम ही बट है, वो वही डायनामिक बहुत वही फर्क चीज़ है, है अन्ना। बहुत फर्क है डायनामिक उनके रिलेशन। असल में तो वही है ना फिर, हाँ बट क्योंकि ये रोमांटिसाइज किया हुआ है सारा, यहाँ रोमांटिसाइज किया हुआ है। तो मुझे जोरा को कैरेक्टर के ऊपर लेके थोड़ा सा है कि भाई असल में क्या हो रहा है। बट अगेन इट्स एंगेजिंग, यू नो, नाउ वी नो कि सकीना का जो कामरान है वो भी मिल गया है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ कोर्स ये मूसा की माँ एंड पे कहती है कि मैंने जाना है उसको मिलने, एंड वो चली जाती है। आई वॉज होपिंग कि इस एपिसोड में जाएंगी, लेकिन वो नहीं, अगले एपिसोड में जाएंगी। तो ऑल ऑफ दैट इट इज़ एंगेजिंग, बट यू आर राइट, इट वॉज अ लिटिल बिट रिपेटिटिव, रिपेटिटिव थोड़ा सा थोड़ा सा, स्लो हो गया है। सिवाय इसके कि हम अब जो आपने बात की जोरा की पाकीज़गी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वेयर शी कंटिन्यूज टू से कि वो नहीं चाहती, वो नहीं चाहती, वो नहीं चाहती। अदर देन दैट हाँ दिस हाँ हाँ, एपिसोड रियली डिडंट सर्व एनी पर्पस, मुझे ऐसा लगा। इट ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ टेलिंग अस कि जो पीर साहब हैं वो कितने ऑनरेबल हैं कि उन्होंने अपने उनको सब कुछ बता दिया है। हम्म। शाह साहब ने दूसरे पीर को सब कुछ बता दिया कि दिस इज़ वाई, और मेरे ही लाइक औरत के पीछे भागा ये वो, और जाके उसने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया है, और वो सितारा ने भी और सुन मैं लिया है। पता है ये बात क्यों कह रहा हूँ। सितारा का रिएक्शन मैंने नहीं समझ आया हाँ कि सितारा जो कह रही बचपन से मैंने सिर्फ तुम्हें ही देखा ये वो, हमें कोई ऐसी इंडिकेशन तो नहीं ठीक थी। है ना, रक्षी का भी यही रिएक्शन था, उसको भी वन साइडेड प्यार इतना ज्यादा था असल में, वो भी तो रोती रही है ना छत पे जाके, तो ये वो हाँ उसकी ठीक है कंटिन्यूएशन है। ठीक बट है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरी एक्सपेक्टेशन रक्से बिस्मिल से ये थी कि जब मूसा का ये पूरी चीज अनरेवल करेगी और पीर साहब को पता चलेगा, तो मूसा एक बिफरे हुए शेर की तरह आएगा, और जो इस्टेब्लिश हुई हुई थी बात कि जिस तरह का वो है, वो हम्म अपने प्यार को हम्म भरपूर तरीके के साथ अपनाएगा या उसके लिए फाइट करेगा या लड़ेगा। वो चीज अभी मैं हम्म, मिस कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं देखने को मिल रही। मैं भी तो कर रही मुझे हूँ ये जी, लग रहा है बिल्कुल कि बिल्कुल। मूसा जो है वो थोड़ा सा सहमा हुआ शेर करके बैक फुट पे चला गया। दैट इज नॉट द। And I want to see more of आई Musa वांट टू सी मोर ऑफ and मूसा। how he's going to deal with it. या देयर Yeah, वाज वेरी लिटिल मूसा इन बिल्कुल दिस एपिसोड, एंड मूसा को भी आपने वो भी आप ज्यादा बैक फुट पे ले गए हैं, तो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग मूसा टू बी अ बिल्कुल। कैरेक्टर हु वुड गो ऑन द बैक फुट द इंटायर। हाँ मतलब भीगी बिल्ली से हाँ, बन ये गया है शेर इसका से। जो प्रेमिस इतना मजे का शुरू में लग इसलिए रहा था क्योंकि मूसा था, यू नो, जो आपने भी कहा कि मूसा हाँ आया और मूसा आदम को भी खा गया। मूसा वाज द हाँ बिग, मूसा बिल्कुल वाज बिग बिल्कुल। शिट, यू नो व्हाट आई मीन। हमें जिस तरीके से घसीट के पार्टी से बाहर लेके लेके आता आता है है, वो बारिश सारी में वो चीज। गुफ्तगू, तो हाँ वो मैं मिस एग्जैक्टली। कर रहा हूँ, वो मैं मिस कर रहा हूँ कि वो वाला मूसा कहाँ गया। इतना भी मेलो डाउन मूसा को नहीं होना चाहिए, दैट बिकॉज देन दैट वुड बी आउट ऑफ कैरेक्टर हाँ फॉर आई एग्री, मूसा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक हो गया। आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ मूसा एंड Yeah, जोरा, I या also, एब्सोल्युटली। it's about their love story. I want that. जी जी Because there's too जी much Sakina happening now, which is fine, but then you don't take away from Musa and Zora. I want Musa and Zora जी to बिल्कुल बिल्कुल। lightning, thunder and all of that. सर्टनली सर्टनली सर्टनली, बिल्कुल सही कह रहे हैं ठीक है जी। आप जी। पहले हम जी खुदा और मोहब्बत की बात कर लें, फिर मुश्क की रैप अप पे आ जाएं। ज़रूर तो ज़रूर। पहला किस्त आई जो कि 50 मिनट लंबी थी। मुझे लगा कि मैंने टाइम ऐसा निकाला जी हुआ था, आपने टाइम दिया था, मैंने कहा 40 मिनट की एपिसोड होगी, 39 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो 50 मिनट की एपिसोड थी। बट आई हैव टू से वेरी एंगेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आई लव द ये जो पूरा उन्होंने खड़ा किया, क्या कहते हैं हम ना उसको, पैलेट, जो वो उन्होंने बैकग्राउंड जो हाँ जी, बनाया है, जो हाँ जी, लैंडस्केप जो उन्होंने लैंडस्केप, बनाया है पूरा। लैंडस्केप, द एंटायर, आई लव इट। मुझे सबसे ज्यादा जी खुशी इस बात की हुई कि फिरोज को फाइनली हम वो जो एक गुस्से वाला जो नौजवान है उस कैरेक्टर में नहीं देख रहे अभी तक। सो जी फार फिरोज की जो परफॉर्मेंस थी मुझे बहुत इंजॉयबल लगी, क्योंकि मुझे वो डिफरेंट लगी जो मैंने उनके पिछले जी कुछ बिल्कुल कैरेक्टर्स देखे हैं उसके मुकाबले में। इकरा, द बिल्कुल। इंटायर कास्ट, बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा मुझे समझने में भी मुश्किल हो रही थी कि कौन कैसे किस तरह से रिलेटेड है। बट एज फार एज you know just the storyline is concerned and the plot is concerned, it was very engaging, it was very interesting. I thoroughly enjoyed watching the first episode. Over to you. जो उन्होंने लैंडस्केप बनाया बिटवीन बहावलपुर एंड लाहौर, रेलवे स्टेशन, सुबह सुबह की धुंध, इट वाज ब्यूटीफुल। और ऊपर से जो एरियल शॉट्स हैं वो सही वाले एरियल शॉट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत। द पैलेट वाज ब्यूटीफुल।
उसके बाद जो कैरेक्टर्स दिखाए हुए हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं हसन। लोगों के ऐसे टिच के करके बैठे आप। पहले जो फ़िरोज़ की फैमिली है वो बहुत ही वर्किंग क्लास दिखाई हुई है, स्ट्रगलिंग वर्किंग क्लास। वसीम अब्बास नज़र आता है उनको देख के, जिस तरह वो वैगन से उतरते हैं, अपने से बड़ा कोट पहना हुआ है, घर जा रहे हैं, फाइल वर्क कर रहे हैं, बीवी जो है वो कपड़े धो रही हैं, आसमा अब्बास एक्सीलेंट एक्ट्रेस, एंड इवन द ब्रदर एंड द सिस्टर, they were so natural. Shout And out, फिरोज का आप shout, बिल्कुल सही कह shout, रहे हैं, shout out to all of shout out to them. the neighbor. I think she's very pretty. So cute. आपने पहचाना नहीं अपनी ओल्ड ये क्रश को? ऐसे वफा वाली है ना जो वहाज के साथ बैठती है। हाँ हाँ, मासूमा। मासूमा, what's her name? I forgot her मासूमा। name. She looked. I will find out. We'll find out. But very cute. और वो जो उनकी पूरी नोक-झोंक चल रही होती है, that was adorable. I mean उसमें वो बहुत ही एक क्यूट मीट वाला एक इफेक्ट दे रहा था। अच्छा, फिरोज का आई वाज सो हैप्पी, आपने बिल्कुल सही कहा कि नॉट सी हिम एज अ रिच एंटाइटल्ड एंड Brat, यू नो spoiled brat. ब्रैट वो अभी भी है। नहीं ब्रैट वो नहीं, अभी भी है। अब अगर spoiled brat नहीं फिरोज है। खान हो और नहीं नहीं, ब्रैटी है वो अभी भी। स्पॉइल्ड ब्रैट नहीं, लेकिन ब्रैटी वो है। ब्रैटी वो ऐसे बीबा बच्चा नहीं है, वो ब्रैटी अभी भी है, मगर वो क्यूट ब्रैटी है। वो क्यूट ब्रैटी है। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि ही वॉजंट लाइक कंप्लीटली द चिजल्ड स्लिम जिम जाता हुआ फिरोज खान। वो खेड़ी पहनी टाइट हुई, टी शर्ट पतलून वाला। पहनी हुई, थोड़ा सा मुझे अनफिट भी लग रहा, जो इस उम्र के लड़के जो होते हैं। एंड ग्रेट परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस, इट वाज लवली। दूसरे हाउस होल्ड पे आप जाएं, जो बहावलपुर से दो लड़कियां आई हैं, वो इकरा का जो कैरेक्टर है माही और उसकी भाभी। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि इकरा अगेन वही फुदकती हुई फाइस्टी सी फायरी सी भागी फिर रही है बुर्का पहन के, और आगे जाके भी थोड़ा सा वो कंटिन्यूएशन उसकी हो रही थी ऑफ अ कैरेक्टर दैट वी सीन बिफोर अ लिटिल बिट इन सुनो चंदा और अदर सच झूठी, कि वो जो इकरा का एक होता ना थोड़ा सा जो आप कहती हैं अक्सर कि हॉट ओवर द हेडेड टॉप थोड़ी सी परफॉर्मेंस हो जाती है। ओटीटी, थोड़ा सा वो मुझे लग रहा था हो रहा था। मगर मुझे तसल्ली ये है कि इकरा की आगे बहुत स्कोप है, क्योंकि स्टोरी ने बहुत आगे चलना है, तो हर कैरेक्टर इज नॉट गोइंग टू स्टे एट दिस बट पॉइंट। आमना, आई हैव टू बट शी इज ब्यूटीफुल, अभी शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज लवली टू आई वांट टू वॉच। मेक अ कमेंट हियर। अब इकरा, जी इसका क्या मतलब है कि इकरा फिर ऐसे रोल्स टेक ऑन ना करें? बिकॉज जब भी वो टेक ऑन करती हैं, हम आप भी कहती हैं और दूसरे लोग भी ये कहते हैं कि यार कि नहीं, उनकी परफॉर्मेंस ओवर द टॉप हो गई है। तो इसका हल क्या है फिर? मतलब जब भी वो बबली गर्ल प्ले ही ना करें, बिकॉज इन रकीब से आल्सो शी इज प्लेइंग सॉर्ट ऑफ लाइक अ बबली गर्ल एंड आई थिंक शी इज डन अ फाइन जॉब देयर। बड़ी मेजर्ड परफॉर्मेंस है वहां पे। वो ऐसा नहीं है कि वो भी कोई बड़ी डरी सहमी लड़की है। हेयर ऑल्सो आई एग्री विद हाँ यू कि हाँ कुछ एक शुरू में शॉट था, जो ट्रेन हाँ वाला स्टेशन था, प्रोबेबली वहां पे थोड़ा सा पुल बैक हम्म किया जा सकता था, डायरेक्टर की तरफ से हाँ हो सकती थी वो चीज। बट अदर देन दैट अभी तक जो हमने देखी है, फ्रेंड के साथ इंटरेक्शन उस घर में, जो वो पूरा कह रही थी जोड़ा कहाँ गया, आपको अभी भी लगता है कि पूरा हम्म वो कैरेक्टर अभी तक पहली किस्त में ओवर द टॉप था, या कहीं कहीं आपको सही लगा, जस्टिफाइड लगी परफॉर्मेंस? नहीं नहीं, जस्टिफाइड है बिल्कुल। उसको जो दिखाया हुआ है कि वो भी एक बिगड़ी हुई बच्ची है, अमीरजादी है, वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ट्रेन वाला जो इंट्रोडक्शन था ना, वो थोड़ा ओटीटी मुझे लगा। ठीक है। और जब जिस तरीके से वो अपना जैन बेग के कैरेक्टर तैमूर को कहती है कि तुमने चुराई है ना, वो थोड़ा सा ओटीटी था। एंड आई हैव टू से दैट जैन बेग आल्सो लुक्ड रियली या गुड, नो नो। बोथ जुनैद खान एंड बोथ ऑफ देम एज एक्टर्स, एज मैन। आई मीन दे लुक कि ये हैं फ्यूडल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इन कंट्रोल भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं, अच्छी अदाकारी भी कर रहे हैं। सो द कास्टिंग इज़ वेरी वेरी गुड। एंड इकरा सूट्स हर रोल, बाय द वे। आई डोंट मिसअंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सिर्फ मुझे ये कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जब कैरेक्टर का आगे स्कोप ठीक पड़ेगा। है। सुनीता मार्शल एज भाभी वाज ब्यूटीफुल, सो ग्रेसफुल, ये बहुत मज़े की सारी सेटिंग थी, और अच्छा था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई मीन लुक एट द व्यूज हाँ हसन, मुझे ना मैडनेस है ना, मैड व्यूज हैं वो तो ये। है, बट मुझे ना हाशिम भाई ने एक मैसेज भेजा था, जो कि उन्होंने अपना हम्म पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, मुझे एकदम याद आया। क्या मैं वो पढ़ के सुना सकता हूँ? आपकी चॉइस है, बिल्कुल सुनाएं। मैं, हाशिम भाई ने मुझे भेजा, तो आई वुड वांट टू शेयर इट विद यू एंड द ऑडियंस। तो उन्होंने हम्म लिखा, खुदा हम्म मोहब्बत 3, जून 2017 की एक गर्म दोपहर, और बाबर जावेद जियो के दफ्तर में बैठे कहानी पर बात कर रहे थे। बाबर जावेद हमेशा की तरह पुरजोश, और मैं वही सदा का सुस्त, काहिल और देर कर देने हम्म वाला। लिहाजा बात बन नहीं रही हम्म थी। जियो सीजन 2 के बाद खुदा और मोहब्बत के मरकजी ख्याल को लेकर एक मुस्तकिल सिलसिला फ्रेंचाइज बनाना चाहता था, जबकि मैं अपने हम्म कॉलेज दौर के पसंदीदा मुसन्निफ चंद्र चैटर्जी के नॉवल देवदास पर काम करने का ख्वाहिशमंद था।
क्योंकि सीजन 2 में हमाद और ईमान की कहानी खत्म हो चुकी थी और इसी बहस में फरहाद और माही की एक नई कहानी ने जन्म लिया। मरकजी ख्याल फिर वही दो लाजवाल जज्बे बने जो अजल से अब तक हर इंसान के दिल में पनपते रहेंगे, यानी खुदा और मोहब्बत। तय ये पाया कि तीसरा सीजन लिखा जाए जिसकी कहानी यकसर नहीं हो और जिसका आखिरी हिस्सा चैटर्जी के नॉवल की देवदासियत में डूबा हुआ हो। यूं खुदा और मोहब्बत 3 के मसूदे ने जन्म लिया। ख्वाब मैंने देखा और सेवन स्काई और वजाहत ने मेहनत से इस ख्वाब में रंग भरे हैं। दुआ है कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। हाशिम नदीम। तो ये Sweet, how हाउ sweet. स्वीट। That is somebody who's very passionate about what he's हाँ, written. तो Yeah. ये देवदासियत वाला जो एलिमेंट उन्होंने कहा है कि उसकी झलक भी हमें देखने को मिलेगी इस बार। तो हाँ दैट हाँ इज समथिंग दैट इज पर्सनली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज वेल। वेरी इंटरेस्टिंग जी जी तो जी नो डाउट जैसे कि मैंने लेकिन लोग ये ना सोचें कि हम फैन बॉय कर रहे हैं पूरे खुदा और मोहब्बत पे, इसलिए मैं उसमें ट्रिविया भी पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि जब इकरा के कैरेक्टर माही का दुपट्टा घूमता है और उसकी दोस्त उसको बोलती है चलो बाजार चलें हम खरीद लेते हैं, घर में इकरा के बाल जो थे वो कमर तक लंबे और कर्ल्स में थे। दूसरे लम्हे में जब वो मॉल में होती हैं तो उनका एक शॉर्ट बॉयकट होता है, तो वो बहुत कंसिस्टेंसी मुझे एकदम ऐसे लगी आके, बिकॉज इतनी बड़ी प्रोडक्शन से और डायरेक्शन से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इतना जंप पाएगा अपेरेंस में, एकदम वो नहीं आना चाहिए था। बिकॉज यू नो द लैंडस्केप इज़ मैग्निफिसेंट। उसमें मैं इस छोटी सी ट्रिविया टाइप गलती की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती बिल्कुल भी। और ऑब्वियसली जो लाहौर दिखाया गया वो मीर हाउस कराची में, हमें पता है ये बात। तो मतलब वो तो ठीक है, दैट्स ओके। आपको मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद दिखा के उन्होंने नोबडी नोज बट वो मीर हाउस कैसे और यू इतने नो। बार हम देख चुके हैं वो हाउस होल्ड हाँ दूसरे जी, ड्रामों में, अगर कभी हाँ ना जी। देखा होता तो फिर ठीक था। बट वो भी एक चीज है। बट आई एम सो ग्लैड कि जो फिरोज का हाउस होल्ड है वो घर नहीं है जो उसमें था, हर हर घर जो झूठी होता में है। और जो हर घर में होता है। हाँ जी, बट बिल्कुल एनीवे बिल्कुल। देखें, इट्स टू सून टू कमेंट और से कि ये ड्रामा आगे कहाँ जाएगा। बट पहली एपिसोड जी जिस तरह हमने शौक के साथ देखी, 7.2 मिलियन व्यूज आए हैं जी एक दो दिन के अंदर, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ऑब्वियसली एक बड़ी जी मेजोरिटी ने उसको ड्रामे को देखा। तो आहिस्ता आहिस्ता अब जैसे जैसे ये कहानी खुलेगी आगे बढ़ेगी तो हम उसके ऑब्वियसली फ्लॉज अगर नजर आएंगे उनको भी पॉइंट आउट करेंगे, अगर कोई जस्ट तारीफ होगी एब्सोल्युटली। वो भी करेंगे। एज फार एज द फर्स्ट एपिसोड इज कंसर्न, इट वाज वेरी एंजॉयबल। आई एंजॉयड इट, आई एम अज्यूमिंग यू एंजॉयड इट। एंड ऑडियंस का भी फीडबैक मांगेंगे, हमारे व्यूवर्स में जिस किसी ने देखा वो भी अपना फीडबैक दे और हमें बताएं। अगर हमसे कोई चीज मिस आउट हुई है तो बाय ऑल मींस जी डू शेयर जरूर। विद अस। जी जी फाइनली मुश्क खोंदा रहा इश्क रोंदा रहा। मुश्क की जी हसन। आखिरी किस्त आई और मुश्क हुआ इख्तिताम पजीर। आमना, मगर आप मुझे ये देखें, हाउ विल यू इवैल्यूएट द लास्ट एपिसोड हसन विदाउट सीइंग द सेकंड लास्ट क्या एपिसोड? हुआ सेकंड लास्ट एपिसोड में? मेरे जहां तक प्रोम उनका जो इसका रीकैप था थोड़ा लंबा था, तो मुझे समझ आ गई कि गुड्डी हाँ निकाह करने ठीक लगी है। थी। छोटे मलिक जबरदस्ती निकाह कराने लगे थे गुड्डी का। फिर वो निकाह नहीं हुआ तो छोटे मलिक उसके साथ जबरदस्ती करने लगे थे, तो आदम आ गया और बचा के ले गया, गुड्डी को अस्पताल ले गया छोटे मलिक को। फिर अब इस एपिसोड में हमने देखा कि वो पुलिस पकड़ के ले गई। तो क्या मतलब क्या मैंने मिस आउट क्या किया, मुझे बताएं कोई जरूरी चीज। ट्रिविया आपने बहुत सी डिटेलिंग आपने बहुत सी मिस आउट की, बहरहाल उस पर तो मिट्टी पाओ क्योंकि हम उसको कर चुके हैं एनालाइज। इस एपिसोड के बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ द कंक्लूजन? आई वांट यू टू टेल देखें मी। जी, मैं इस जब किस शुरू हुई तो मुझे फॉर अ सेकंड ये लगा कि इट इज टू आदम एंड गुड्डी सेंट्रिक। तो जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मुकद्दर खान है और जैसे बाकी लोग हैं, तो उनकी कंक्लूजन क्या हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा? जैसे ताई है, किधर गई, क्या हुआ, दादा क्या हुआ। तो मुझे खुशी इस बात की है कि सारे जितने जो जो प्लॉट्स खुले हुए थे उन सबको कंक्लूड किया गया। लेकिन क्या दादा की कंक्लूजन जिस हिसाब से हुई, क्या वो बिलीवेबल थी या जस्टिफाइबल थी? मेरा नहीं ख्याल थी, क्योंकि दादा को जिस तरह से मुझे नहीं पता, मैंने पिछली एपिसोड मिस की है, तो मुझे प्लीज बताएं कि पिछले एपिसोड में कोई थी इस तरह की बात कि दादा बीमार तो हैं या। नहीं जी, दादा जान जो थे वो पिछली एपिसोड में थे ही नहीं, दूर दूर तक उनका कोई वो नहीं था। हाँ तो फिर एकदम अच्छा, दादा जान को क्यों मारा है? वही बात है ना, एक एक करके देखते हैं। दादा को उन्होंने मार दिया है, क्यों मारा है? ताकि महक का और शायान का जो ट्रैक है और उनकी शादी है वो बगैर किसी हिंड्रेंस के, बगैर किसी एक्सटेंशन के आराम से हो सके, तो वो हो बट गई। मेरे ख्याल में दादा डिड इट मेक सेंस? नॉट। वही मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में दादा को मारने की जरूरत ना थी। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर दादा जिंदा रहते और महक की कोई दादा नहीं से कॉन्वर्सेशन होती और दादा खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेते, तो फिर एक लॉजिकली ज्यादा मेरे लिए एक ज्यादा इंटरेस्टिंग जी वो एक कंक्लूजन होती दादा की।
बट हमने देखा कि महक और जी जी बिल्कुल। तो दादा जान की डेथ का जी क्योंकि कोई कोई मैं वो नहीं था, ये दुख बात नहीं मैं था। इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि शुरू में भी द फैक्ट कि महक हैड टू टेल दादा दिस वाज काइंड ऑफ अ बिग डील। ये बड़ा अरसा एक बात कॉन्वर्सेशन चलती रही है कि महक ने दादा को बतानी है, नहीं बतानी, कब बताएगी, क्यों नहीं बता रही, ये पूरी एक कॉन्वर्सेशन होती रही है। तो वो जो एक इंट्रीग बिल्ड हुई हुई थी इतने अरसे के साथ, वो एकदम से गायब हो गई क्योंकि दादा फौत ही हो गए एकदम। तो मुझे लगा था दादा वो फौत हो एक गए। इंटरेक्शन मिसिंग थी, वो होनी चाहिए थी दादा की और महक की, पूरी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए थी। और मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं किया। मैं इमरान से पूछूंगा ये बात कि क्यों इस तरह, क्यों दादा को कंक्लूड किया। ये एक चीज ये हो ठीक गई। है ठीक है। दूसरा हमने देखा कि महक और जो हमारा भाई था शायान, वो लोग अपने चले गए उधर शायद क्योंकि मुकद्दर खान जो थे वो व्हीलचेयर पे लग गए क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था और उनको फालिज हो गया, जी, तो फॉलेज उनको, तो हाँ जी पैरालाइज हो गए हैं। बट मुझे एक चीज जी। उसमें ये समझ नहीं आई कि जो हमारे वो भाई थे, जो उनके थे, क्या नाम था उनका, वो जो खादिम है उनके, उनका नाम पता चल गया था हमें बीच में, वो फिर अब शायान से क्यों माफी मांग रहे हैं जब शायान, बिकॉज शायान इज नाउ इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग आई बट गेस। हाउ हैज शायान बिकम, बिकॉज वली बिकॉज नेक्स्ट इन किन तो वही है ना, मर्द तो वही है, बेशक बहन का बेटा तो है शायान, मतलब है कि इनहेरिट तो उसकी मुकद्दर खान का अपना तो कोई बेटा नहीं था। तो नेक्स्ट इन किन मर्द तो सिर्फ एक ही है, तभी तो वो अपनी बेटी की शादी उससे करा रहा बट था। शादी तो इसलिए करा रहा था ना कि उस शायान के पास ट्रांसफर हो चीजें फिर उसकी बेटी से और वो फैमिली नहीं में, तो नहीं वरना फिर नहीं शादी कराने की नहीं, जरूरत क्या थी फिर शायान से। ताकि जो शायान के हिस्से का है वो भी बेटी के अंदर आ जाए, फैमिली में ही रहे। मतलब इधर से आप नाक पकड़े उधर से पकड़े, बात तो एक ही है, लेकिन अब क्योंकि उनको खुद को फॉलोज हो गया है, उनका अपना बेटा नहीं है, तो शायान ही वली वारिस है ना ठीक सारी है, जायदाद का। ठीक है। तो इसलिए उसके वो लग रहा है। ताई का हमने देख लिया कि वो कराची के दारुल अमान पहुंच गई हैं। तो ये मुझे बड़ा ऑड लगा कि पिछली एपिसोड में उन्होंने एक अच्छा खासा 6 मिनट का सीक्वेंस दिखाया साकिब और रोशनी का, विच वॉज कम्प्लीटली यूजलेस। बिकॉज मेरा ख्याल था कि उसकी सिर्फ एक तुक बनता था अगर इस एपिसोड में उनका कोई रिकन्सिलिएशन हो जाती और साकिब ये कहता कि यार तुम्हारे बाप ने मेरी बहन के साथ ऐसे किया जिसकी वजह से मैंने ये बदला लिया, बट आई अपोलोजाइज। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही रोशनी को पता चलता है। पूरा एपिसोड गुजर जाता है। एक सीन हम देखते हैं जिसमें आदम ड्राइव्स अप, वो रोमियो जूलियट का जो सीन होता है, और वो बरामदे पे रोशनी बुलाती है गुड्डी को, गुड्डी उसको देखती है, मुस्कुराती है, आदम नीचे से मुस्कुराता है, एंड ही ड्राइव्स ऑफ। रोशनी भी खुश है। उसके 5 मिनट बाद रोशनी और उसकी बहन रो रही हैं कि माँ कहाँ गई। तो ये मुझे बड़ी ऑड बात लगी कि पूरे 2 एपिसोड में कोई माँ का जिक्र नहीं होता कि माँ कहाँ गई, और अभी उन्होंने उसको बड़ा गोंगलुओं पर मिट्टी झाड़ के कर दिया कि जी वो दारुल अमान पहुँच गई। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो कैरेक्टर्स वर गेटिंग इन द वे ऑफ द स्टोरी, उनको बड़े कन्वीनियंटली, वो दादा जान हो गए, वो अपना वो कद्दर खान भी हो गया, वो ताई जान हो गई, जिनकी कोई वो बनती नहीं थी ना कोई एंडिंग प्रॉपर, उनको उन्होंने ऐसे ब्रश ऑफ कर नहीं, दिया। ताई का तो मैं ये कहूंगा, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मुझे इमरान ने बोली है ये बात कि उन्होंने लिखा हुआ था ताई का, कोविड की वजह से वो शूट नहीं हुआ, और उन्होंने मेरे साथ एपिसोड वो शेयर की भी जिसमें ताई का, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज एट द मोमेंट, आई थिंक मैं उनसे पूछ के ठीक है बताऊंगा, बट ठीक है मुझे उन्होंने बताया था कि ठीक है। ये सीन होना था, ताई का शूट होना था, उन्होंने बताया था कि क्या कंक्लूजन होनी थी किस हिसाब से। तो जी वो तो उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से नहीं शूट हो सकी। तो ताई का मुझे पता है, दादा का मुझे नहीं था पता। जी मुकद्दर खान की चलो ठीक है। दैट ट्रैक मेक सेंस, आपने जो समझाइए कि शान के पास आना था, शान महक को लेके उस घर चला जी गया, जी वो सब बिल्कुल कुछ हो गया, बिल्कुल, दैट मेक्स। सब कुछ हो गया। अच्छा दूसरा ये आप देखें कि जो ताई का भाई था छोटा, जो कि जिसको छोटा मलिक जो था वो भगवा रहा था गाड़ी के पीछे, उसने वो जो वीडियो बनाई और फिर पुलिस को दी, मैं कहती हूँ भाई तालियां, आफरीन है आफरीन। कोई उसका अता पता नहीं था वहाँ पे, सडनली वो वीडियो, यू सी एवरीथिंग हैज बिकेम अ मीन्स टू एन एंडिंग। इट वाज नॉट अ नेचुरल कंक्लूजन, इट बिकेम, एवरी सीन बिकेम अ मीन्स टू एन एंडिंग। कि अब वो कैसे जस्टिफाई करें कि पुलिस आई है तो चलो जी ये डाल दो कि ये वीडियो बना रहा था। अगर ये वीडियो बना रहा था तो कंपाउंडर किधर था, उसको कॉल क्यों नहीं किया, बचाई क्यों नहीं डॉक्टर राना की जान। बात आपको सेंस, आपको लग रहा है ये, डज इट मेक सेंस बात टू यू? ये है कि ये पूरी जो कंक्लूजन थी ना, मुझे लगी रश्ड, इट वाज अ रश्ड कंक्लूजन। जिस एग्जैक्टली हिसाब से एग्जैक्टली जिस हिसाब से मुश्क चला है, शुरू हुआ था, जिस पेस पे जा रहा था, जिस एक खूबसूरती के साथ अनरेवल किया, अनफोल्ड किया, उस हिसाब से कंक्लूजन जी उतनी जस्टिफाइबल नहीं थी, मां सिवाय आदम और गुड्डी के ट्रैक की।
आदम और गुड्डी का जो ट्रैक था वो मुझे लगा कि वो बड़े अच्छे तरीके के साथ कंक्लूड हुआ है। गुड्डी की जो स्टोरी थी, बैक स्टोरी, वो अब हमें ये भी पता चल गया है कि उसका जो असल मसला था वो ये था कि बाप उसका मर रहा था उस वक्त, तो उसने मोहल्ले की जो कमेटियां थी वो सारी बाप की फीस में लगा दी और वो भाग गई। माँ ने इस डर से कि पुलिस पर्चा होगा, सब कुछ होगा, उसको घास नहीं उस वक्त डाली और बोला कि बेटी तू चली जाए यहाँ से हमारी जान छोड़ के। और वो फिर एक साइकिल शुरू हुई कि गुड्डी ने फिर और लोगों को भी कॉन करना शुरू किया, बिकॉज उसको ऑब्वियसली माँ और बाप और बहन के लिए घर पैसे भेजने थे। प्रूविंग, जो हम काफी अरसे से ये डिस्कशन करेंगे कि गुड्डी कोई मर्डरर नहीं थी, ये उसकी माँ ने भी बोला कि तूने कोई कत्ल नहीं किया था, तूने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था जिसकी माफी ना मिल सके। वो ठीक है अच्छा, आप बहुत जेनरस हैं यार, आप हसन। ये ना नहीं बोला नहीं, करें ऐसा मैं नहीं है। जेनरस, क्या मैंने इसमें क्या जेनरोसिटी दिखाई है? मैंने नहीं, कोई आप 1 करोड़ जनरसली रुपया कह रहे नाम हैं कि करके जो गुड्डी के आपने मेरी बात सुने, मैं आई डोंट वांट टू बी द बिच इन दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज दैट्स व्हाट आई विल एंड अप बीइंग, बट मुश्क स्टार्टेड ऑफ मैं वेरी वेल। आपकी सारी बातों ठीक से है जी, मैं उसकी एक सेकंड, मैं आल्सो वांट टू से, मैंने आपकी जेनरोसिटी तब बोले, मैं तो कह रहा हूँ कि जो दादा का ट्रैक है वो फास्ट था, मुझे नहीं समझ में आया। मैं हाँ आपको मुकद्दर खान के फ्लॉ मैं पॉइंट आउट करूं, आप मुझे कन्विंस करिए कि इस वजह से हुआ, ये हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो अपना ताई का सीन है वो नहीं शूट हो सका। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कंक्लूजन रश थी उसके मुकाबले में जहां से शुरू हुई। तो मैं जेनरस कैसे हूँ, मुझे ये बताएं। आप मुझे बोल देते हैं मैं नहीं, आप जेनरस हूँ, आदम और लोग गुड्डी के मुझे साथ मुझे बोलना शुरू कर देते हैं मैं बायस्ड हूँ। तो मुझे ये बताएं, ये जो मैं फ्लॉज पॉइंट आउट नहीं कर नहीं रहा हूँ, ये नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? हसन को बायस कोई ना कहे प्लीज। जो बायस कहेगा हसन, आपको नहीं, पूरी मेरी तरफ से भी मैं तो इजाजत है, पिछले डिलीट एंड मैं ब्लॉक कह रहा हूँ करें। कि पिछले 5 मिनट से मैं तो मुश्किल खाली फ्लॉज पॉइंट आउट कर रहा हूँ कंक्लूजन के, तो मैं जनरलिस्ट कैसे जी हो गया? नहीं, जेनरस आप हो गए। मुझे गुड्डी और आदम से भी फ्लॉ है, एक मसला है, मैं बताएं आपको ना, बताती हूँ। बताएं। मैं थोड़ी सी अपनी अपनी तमहीद बांधने की कोशिश कर रही हूँ। बात है कि मुश्क स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। इट स्टार्टेड ऑफ एज अ लव स्टोरी, और मैं इतनी खुश थी कि सास बहू का सागा नहीं है, घिसी पिटी कहानी नहीं है, एक फ्रेश इन्वायरमेंट है, फ्रेश लोकेशन है, उसमें अच्छे कैरेक्टर्स हैं और रोमांस चल रहा है आपका। बेशक आप महक और शायान के ट्रैक को देखें, या आप आदम के और महक के पास ट्रैक को देखें, फिर आप आदम और गुड्डी के ट्रैक को देखें, फिर आप इतने रोशनी या साकिब के ट्रैक को देखें। इट वाज बेसिकली लोगों की लव स्टोरी, ठीक है ना। वो बड़ा अच्छा था सारा, बट समवेयर इन द मिडल द प्लॉट कम्प्लीटली फेल अपार्ट और उसकी जो रैप अप थी कैरेक्टर्स की वो सही तरह नहीं हो पाई। देखिए, कैरेक्टर को बनाना और उसको डेवलप करना एक चीज़ है, और उसको कंक्लूड करना एक और चीज़ है। कंक्लूजन नहीं सही हो सकी। इस एपिसोड में ऐसा लगता है कि राइटर ने कुएं में बांस डाले हैं टू एब्जॉर्व गुड्डी ऑफ एनीथिंग शी हैज़ एवर डन। अच्छा ना, गुड्डी जैसे कैरेक्टर्स हमने पहले देखे हैं, मगर उनमें इवन जब वो बुरा कर रहे होते हैं ना, कोई अच्छी एक झलक होती है अच्छाई की। गुड्डी में कोई अच्छाई की झलक नहीं थी। गुड्डी मैं वाज इसलिए यहाँ पे सॉरी, पेटी। मैं ये इसलिए करूंगा क्योंकि मेरी बात रह जाएगी। पहली एपिसोड में, जब अब शुरू के एपिसोड में गुड्डी जब महक का बच्चा लेके जाती है वहां पे, वो ट्रेन पे नहीं चढ़ती, वो दूसरी साइड से उतर जाती है, प्रूविंग के उसका एक ह्यूमन उसके अंदर एम्पैथी थी, शी वाज एम्पैथेटिक। और ऐसा नहीं था कि वो अगर उस वक्त वो चाहती तो वो ट्रेन पे बैठ के चली जाती बच्चा लेके, वो नहीं गई। और बच्चे महक के, इसके पास बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए थे जहाँ पे वो महक की स्टोरी बता सकती थी सबको। उसके लिए बच्चा, उसको ताई ने बहुत जलील किया था शुरू में, बट उसने किसी भी पॉइंट पे वो नहीं बताया था, महक की वजह से वो चुप रही। तो वो जो आप बात कह रही है कि एक अच्छा उसमें कोई ट्रेट नहीं था, मेरे ख्याल में वो शुरू में भी उसको कैरेक्टर को इसी तरह से दिखाया गया था कि हाँ, ऊपर ऊपर से बहुत वो बनती है कि बहुत बुरी है या इविल है, बट एट द एंड ऑफ द डे शी इज एम्पैथेटिक। फेयर इनफ, ठीक है, नहीं आप सही कह रहे हैं। मैं भूल गई थी कि ये चीज़ें उसने की थी गुड्डी ने। आप सही कह रहे हैं कि उसमें ये थी। आई मीन और नज़र आता है, ये बात बिल्कुल सही है कि कंक्लूजन बिल्कुल सही हुआ है उनका। आदम की और गुड्डी की शादी होनी चाहिए थी, लेकिन वो जो थी ना, एक जो गुड्डी की अपनी अम्मी के साथ कॉन्वर्सेशन थी यार, वो बहुत लंबी थी हसन, आखिरी एपिसोड के लिए। आपने 3-4 मिनट की कॉन्वर्सेशन चल रही हैं टू क्लियर गुड्डीज कैरेक्टर। We really like Goody as she was. We even liked her when she was taking money. I mean, Urva is a beautiful girl and she is a really good actor. I mean, उस लड़की को परफॉर्मेंस करनी आती है, और देख के उसको खुशी होती है। शी इज सो लवली टू लुक एट। सो हम बड़े खुश हैं कि गुड्डी और आदम का मेल हो गया और अब उनकी शादी हो गई है। वो बड़ा क्यूट था सारा, लेकिन आई जस्ट फेल्ट दैट टू मच एफर्ट वाज बीइंग मेड। इट वाज जस्ट टू रीइंफोर्समेंट। मुझे लगा जैसे कि मैं जो अम्मी के साथ वो गुफ्तगू कर रही होती है ना, दैट वाज लाइक मॉम्स प्लेनिंग द होल थिंग। नहीं, मैं आपकी इस बात से, अपनी जोक पे मैंने हंसी मारी है। मैं हाँ, आपकी इस बात से, मतलब मैं है कि आपकी इस बात वो से कुली भी यही कह रहा है, कुली से भी वो माफ़ी मांग रही है, माँ से भी माफ़ी मांग रही है, हर एक से वो अपने पास को धो रही है। इट वाज वेरी रश्ड। मैं
सिर्फ मुझे ये एतराज है कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा मैं था। आपकी इस बात से जरूर अग्री करता हूँ। इन दिस केस गुड्डी को क्लियर करना वाज नॉट रश्ड, बिकॉज ये हम पिछले 2-3 किस्तों से देखते आ रहे हैं कि गुड्डी के अंदर एक चेंज आ रहा है। तो मेरे ख्याल में, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने जब इसको गुड्डी के कैरेक्टर को जिस हिसाब से समझा, अगर इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना भी दी जाती जो आप भी कह रही हैं कि माँ के साथ कॉन्वर्सेशन थी, हाँ, तो इट वुड हैव बीन फाइन, इट वुड हैव स्टिल मेड मैं सेंस यही कह रही हूँ, फॉर गुड्डी एंड एग्जैक्टली। आदम टू हैव गॉटन टुगेदर। आई वुड नॉट हैव हैड जी। एनी कंप्लेंट्स। आई थिंक ये इमरान ने, बीइंग द राइटर, आई थिंक ये इसमें ज्यादा एफर्ट डाली कि गुड्डी के जो भी उसने जुर्म किए थे, या जो भी जिस तरह से हमें लग रहा था कि उसने कुछ बुराइयां की हैं, उसको धुलाने में ज्यादा एफर्ट डाली है। इतनी जरूरत नहीं थी। आई एग्री विद यू इन दैट पॉइंट। बट मैं जो बात कर रहा था, मैं इमरान के और उर्वा के सीन्स की बात कर रहा था, उनकी केमिस्ट्री की बात कर रहा था, जो उनके आपस में जो शादी से पहले जो उनकी इंटरेक्शन हो रही थी, जिस तरह से वो जब उसको रेलवे स्टेशन पे लेने जाता है, उसको मिलता है, आई थिंक उनकी आपस में जो केमिस्ट्री थी वो मुझे मजे की लगी, मुझे इंजॉयबल लगी। तो उसने आदम और बहुत अच्छी गुड्डी थी, की, it was very cute। हाँ, तो आदम और गुड्डी की जो आपस की केमिस्ट्री की वजह से मुझे लगा कि हमें एक नया पेयर ये देखने को मिला इमरान और उर्वा की शक्ल में। तो कल को अगर ये दोनों कोई और ड्रामा साथ में करते हैं, तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था। अच्छा, मुझे बड़ा क्यूट लगा बिकॉज उर्वा भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और इमरान भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो वो जो था ना पूरा उनका शीपिश होना और उनका बताना कि दो बातें, और फिर उसका गुड्डी का कहना कि अब फिर मैं नहीं जाऊंगी, इट वाज ऑल वेरी क्यूट, इट वाज ऑल वेरी इंजॉयबल। आई मीन दे लुक रियली गुड। उनका शादी का जो सीन होता है वो भी बड़ा अच्छा होता है। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि कंक्लूजन वही थे जो होना चाहिए था। मतलब शायान मिल गया महक के साथ और गुड्डी मिल गई आदम को, ये वही कंक्लूजन है जो होना चाहिए था। आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज नॉट एग्जीक्यूटेड एज subliminally as I had hoped it It would was be. rushed and it was not as It was rushed. subliminal जो आप कह रही हैं। I agree with you completely. But barring that, मुश्क जिस हिसाब से शुरू हुआ था, जिस तरह से उस वक्त उसकी स्टोरी अनफोल्ड की, जैसे आपने कहा कि यूजुअल एक वो सास बहू टाइप ड्रामा नहीं था, स्टोरी इसकी उस हिसाब से घिसी पिटी नहीं थी। जिस हिसाब से उर्दू को, बहुत सारे हमारे लोगों ने कहा कि उर्दू को एक फोरम मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, बहुत लोगों ने एंजॉय किया। नॉवल के हिसाब से उर्दू लिखी जाती है, जिस हिसाब से इमरान ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर इसका जो स्टोरी लिखने का तरीका था, जो कैरेक्टर्स के बात करने का अंदाज था, जानबूझकर डेलिबरेटली ऐसा रखा, बिकॉज उन्होंने उर्दू को एक तरह से वो रीइंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, ड्रामे की उर्दू जो खालिस होती है। तो दैट मगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब वो अगली दफा लिखें तो ना करें। मेरा नहीं ख्याल वो, Because it took away from the मेरा story. मेरा नहीं ख्याल जी। कि इमरान हर ड्रामा ऐसे लिखेंगे। ये उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि उन्होंने पहले ही बता दिया था, ड्रामा आने से पहले बार बार ये बात डिस्क्लोज कर दी थी कि ये इस स्टाइल में लिखा हुआ ड्रामा है। और अगर हर राइटर हर ड्रामा एक ही स्टाइल में लिखे तो फिर वो एक अच्छा राइटर तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान का अगला ड्रामा भी ऐसा ही होगा। तो ये था, एहसन भाई की डायरेक्शन बड़ी जबरदस्त रही। हमने तारीफ भी बहुत जगहों पे एहसन भाई की डायरेक्शन की तारीफ की। आखिरी एपिसोड में जिस हिसाब से वो व्हील चेयर पे बैठ के जो उनका शॉट था, जो सीन था, वो भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से निभाया। सो ओवरऑल मुश्क हैज बीन एंजॉयबल। बट यू आर राइट, जो आखिरी की किस्तें थी, आखिरी की मैं किस्त की बात नहीं करूंगा। पिछली जो मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड से पहले मैंने जो 2-3 किस्तें देखी थी, वो कोरोना की वजह से हो या जिस भी वजह से हो, जो कंक्लूजन है वो उसके जो टेक ऑफ जिस स्पीड पे जिस खूबसूरती के साथ किया, तो उसको जस्टिस नहीं कर सका मेरे हिसाब से कंक्लूजन। बिल्कुल नहीं कर सका। But it was in hindsight, It was a good it was a effort. great effort. It was a good It was a great effort, effort. जी। It has been very enjoyable. It is one of the, अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर का, I think it was नहीं, वेरी इंजॉयबल तो मैं नहीं मेरे कहूँगी, लिए it was enjoyable। मेरे लिए वेरी इंजॉयबबल था। बट आखिरी की किस्तों अच्छा में ठीक है, मेरे लिए enjoyable आखिरी की था, किस्तों हाँ। में जो आप बात कह रही हैं, आई एग्री विद यू। उसमें जो कंक्लूजन थी, इट फेल शॉर्ट, स्पेशली सर्टेन कैरेक्टर, वो जो भी मतलब जिस तरह मुश्क शुरू हुआ था ना, आई डिडंट वांट इट टू बिकम द काइंड ऑफ ड्रामा जिसको रोस्ट किया जाए, यू नो। और सेकंड लास्ट एपिसोड में मैंने और माविश ने रोस्ट किया उसको, बिकॉज उसमें इतने फ्लॉज थे। आई विश आपने वो रिव्यू देख लिया होता या एपिसोड देख ली होती। उस एपिसोड में इतने फ्लॉज थे कि हमें रोस्ट करना पड़ा। इट वॉज नॉट द काइंड ऑफ ड्रामा। आई मीन, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर इमरान एज एन एक्टर, and as a writer he gave a fresh plot, you know, it was a fresh landscape. I have immense respect for एहसन तारिश। और पहले के अगर आप रिव्यूज देखें हमारे 3-4 एपिसोड्स के, हमने बहुत तारीफें की हैं बिकॉज वी वर एंजॉयिंग इट सो मच। 3-4 नहीं, काफी ज्यादा, काफी मिडवे तक, हाँ।
बट देन इट फेल फ्रॉम ग्रेस और एब्सर्डिटीज उसमें आनी शुरू हो गई, अनकन्विंसिंग प्लॉट टर्न्स आने शुरू हो गए, तो फिर मज़ा नहीं आया बिल्कुल। ठीक है, तो इट डिडंट एंड एज वेल एज इट ठीक शुड है, हैव। ठीक है, फेयर पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये इमरान ने मेरे इंटरव्यू में भी कही थी बात और बाद में भी बोली कि कोविड का वो था, बट वो अपनी जी जगह सारी चीजें, बॉटम लाइन ये है कि कंक्लूजन उस हिसाब से नहीं हुई, उस खूबसूरती के साथ कंक्लूड नहीं हुआ जिस खूबसूरती से के साथ ये शुरू हुआ था, जी बट जी नेवरदलेस दैट वाज मुश्क। एंड अब देखते हैं कि इमरान आगे क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, कब हमें देखने को मिलेगा। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने हल्का सा हिंट तो किया था, तो लेट्स सी आगे क्या है। रक्से बिस्मिल उनका चल रहा है, दैट इज गोइंग वेल, सो एब्सोल्युटली जी। लेट्स सी। सबकी परफॉर्मेंसेस लेट्स जबरदस्त, सी। उर्वा ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, उनको भी शाउट आउट। बहुत, इट वाज अ राजा ग्रेट हैदर एक्ट्रेस, की हम बिल्कुल काफी बिल्कुल। तारीफ करते हैं, ज़ारा तरीन ने बहुत जी जबरदस्त बिल्कुल। परफॉर्मेंस दी। एवरीबडी इन्वॉल्व, मोमल, उस्मान, उसामा ताहिर, सहर जिन्होंने ये प्ले किया रोल इसका रोशनी क्या जी। रोशनी का, सो आई थिंक गुड एफर्ट एंड जी हैप्पीली कंक्लूडेड। जी। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू ऐड? नो दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट। दैट्स अबाउट इट। और जी थैंक यू टू आवर व्यूअर्स जो कि हमारे जूम सेशंस बर्दाश्त करते आ रहे हैं। बिलीव अस, हमारे बस में होता तो हम आज ही वापस शिफ्ट हो जाते, बट जैसे आमना ने आपको जी बताया वो बिल्कुल बिल्कुल। टर्की जा रही हैं। टर्की क्यों जा रही हैं आमना, आप बताना चाहेंगी? वेरी ब्रीफली, इट्स अ फैशन शूट जो हम लास्ट ईयर भी इस टाइम पे गए थे मॉलडीव्स। जैनब चुटानी का शूट है फॉर हर चिकनकारी एंड हर लॉन, और वो हमेशा चाहती हैं कि साथ कोई चल के ट्रैवलॉग कर ले, थोड़ा सा ट्रेंड पीस हो जाए। इस दफ़ा हमारे साथ काफ़ी मॉडल्स भी जा रही हैं, सेलिब्रिटी भी जा रही हैं। वो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रोमिसेस टू बी अ फन ट्रिप, गो के बर्फ़ भी है और बारिश भी है और लॉन भी है, तो पता नहीं क्या होने वाला है, बट आई होप यू हैव फन। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो यू विल बी गेटिंग ऑल द तो अपडेट्स। पिछली बार आप हीरा मानी के साथ गई थी, इस बार आप अभी नहीं बता रही कि आप जी किसके साथ जा रही हैं। नहीं, मैं अभी नहीं ठीक बता है, रही। इसके लिए आप लोग मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आमना को इसलिए करें क्योंकि वो जी टर्की जा रही है, मुझे वैसे कर लें क्योंकि आप लोग हाँ मुझे जी कम फॉलो करते हैं, आमना को ज्यादा करते हैं। तो हम दोनों को फॉलो कर जी लें क्योंकि हम कुछ और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज भी आपके लिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाइन अप करूँ, तो जब वो इंटरव्यूज हो जाएंगे तो उनकी तस्वीर सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाती है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका इंटरव्यू आने वाला है। उसके अलावा एब्सोल्युटली। hopefully inshallah Amna should be back in a week's time, and so I हम्म। would also be back in Karachi by that time inshallah। तो हम अपनी यूजुअल सर्विस जल्द रिज्यूम कर लेंगे। तब तक के लिए इजाजत। आप लोगों के फीडबैक का बहुत शुक्रिया। आमना के टर्की जाने से हमारे जो हॉट रिव्यूज हैं और जो हॉट बाइट्स हैं वो होपफुली इंशाल्लाह अफेक्ट नहीं होंगे। तो मेरी और आमना की जी अब आपसे मुलाकात होगी वेडनेसडे को विद हॉट बाइट्स, लेकिन कल ट्यूसडे को होपफुली इंशाल्लाह आप आमना का एक इंटरव्यू देखेंगे। वो किसके साथ होगा उसके लिए आप उनको इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया। ओके जी, खुदा हाफिज।